अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला जना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह बाद हम दुरूद लायक़ एहतराम ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे मामी की ज़ीनत व रौनक, मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा, सामाईन व सामयात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप हज़रात? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ोर से ज़रा अल्लाह का ज़िक्र भी हो जाएगा, और अगर कोई परेशानी आने वाली भी होगी तो बुज़ुर्गों ने लिखा है कि शुक्र अदा करो तो आने वाली परेशानियां आसान हो जाती हैं। बेशक देखें, तकदीर होके रहती है। अगर कोई हादसा भी लिखा होता है ना ज़िंदगी में, वो होके रहता है। मगर सूफिया ने लिखा, बिलखुसूस गौसुल आज़म ने लिखा कि अगर कोई हादसा आने वाला है और तू अल्लाह का जिक्र कर रहा है, तो अगर बग़ैर जिक्र के वो हादसा होगा तो तुझे डैमेज कर जाएगा। यानी कोई ना कोई तेरी जिस्म को तकलीफ़ हो जाएगी, कोई माजूर हो जाएगा, किसी की टांग बेकार हो जाएगी, कोई शुगर का मरीज़ हो जाएगा, कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो जाएगा हादसे के बाद। मगर अगर अल्लाह का जिक्र तेरे साथ होगा और तू अल्लाह का जिक्र करता होगा तो परेशानी तो फिर भी आएगी, मगर फिर डैमेज करके नहीं जाएगी, बल्कि परेशानी तेरे मर्तबे को और बुलंद करके चली जाएगी। अल्लाह 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 हाय 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 सुभान अल्लाह। अल्लाह का जिक्र करना सीखें। बेशक जैसे आप कभी ऊंची जगह पे चढ़ें तो सुन्नत है कि अल्लाह अकबर कहें। सूफिया लिखते हैं, जब कोई ऊंचाई पे चढ़ता है और कहता है अल्लाह अकबर, चढ़ वो खुद रहा है और बड़ाई अल्लाह की कर रहा है, तो अल्लाह की रहमतें कहती हैं तू बस अल्लाह अकबर कहता जा, दुनिया तुझे कितना भी मिटाना चाहे मगर मेरी रहमतें तुझे ऊपर चढ़ाती जाएं। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम लोगों में फंस जाते हैं असल में, फलाना ये कह रहा है, फला ये कह रहा है। किसी के कहने से आज तक कुछ नहीं हुआ। वो सारे मक्के के कहने वाले, वो जो मेरे हुजूर के पीछे पड़े थे 53 साल तक, ज़रा देखो तो वो क्या क्या ना कहते थे। कोई ऐसी बात थी जो उन्होंने ना कही हो हुजूर के खिलाफ? कोई ऐसा बात थी, कोई ऐसा जुल्म था जो हुजूर पे ना किया हो? मगर ज़रा गौर तो करो, वो जो कहते थे कि एक दिन वो आएगा कि मक्के में इसका अब्दुल्ला का बेटे का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, जाके देख लो उनके तो नामो निशान मिट गए, मगर आमना का लाल का चर्चा मक्के में भी हो रहा है, मदीने में भी हो रहा है। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी वक्ती तौर से कोई मसला आ जाए तो परेशान ना हो जाया करो, थोड़ा सब्र किया। सब्र का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप कोई बात पे जब्त कर लो, नहीं नहीं नहीं। मेरे शेख गौसुल आजम ने लिखा फतहुल गैब में, फरमाते हैं सब्र का मतलब यह है कि अच्छे अल्लाह के तरफ से आने वाले वक्त का इंतजार करना। यानी आप मायूस ना हो जाएं। भाई हुजूर ने जब
हिजरत की ना, हमारे यहाँ बेसब्री बड़ी है, एकदम चाहते हैं। ये मेराज की रात हुजूर से बातें हो गई हैं, अल्लाह से अर्ज कर दी हैं बातें कि मेरे रब, मेरी उम्मत पे कोई बहुत दिनों तक हाकिम ना रहे, कोई उनका दुश्मन, कोई काफिर। अल्लाह ने फरमाया महबूब ठीक है, आप देख लो, जमाने बदलते गए, कौमों को जबाल आया मगर इस्लाम को जबाल नहीं आया। बनु उमैया ने इस्लाम को ऊपर बढ़ाया, यजीद के दौर में बनु उमैया को जबाल आया, इस्लाम को जबाल नहीं आया। बनु अब्बास के दौर में बनु अब्बास ने दुनिया में इस्लाम फैलाया, फिर बनु अब्बास पे जबाल आया मगर इस्लाम पे जबाल नहीं आया। आप तरतीब देख लें और अल्लाह का वादा देख लें, बनु अब्बास पर जबाल आया मगर इस्लाम पे जबाल नहीं आया। उससे आगे आइए, उसके बाद फिर अयूब सलाहुद्दीन अयूबी पर मामला आगे बढ़ा, फिर अयूबियों पे जबाल आया मगर इस्लाम पे जबाल नहीं आया। उसके बाद फिर आप देख लें, उस्मानियों ने इस्लाम को संभाला, फिर उस्मानियों ने 500 साल तक दुनिया पे हुकूमत की मगर फिर उस्मानियों पे जबाल आया, इस्लाम पर जबाल नहीं आया। कौमें मिटती गई मगर अल्लाह इस्लाम को बढ़ाता गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, उर्से मुकद्दस। सुभान अल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह। इकबाल कहता है इस्लाम ने मुसलमानों को बहुत साथ दिया मगर मुसलमानों ने कभी इस्लाम का साथ नहीं दिया। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ये जुमला बड़ा बानाखेज है। मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूं ये सब्र किया करें, ये हो रहा है वो हो रहा है फला जगह, और ना टेंशन लें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हो रहा है होने दीजिए मगर अल्लाह का वादा सच्चा। बेशक अपने दिल थोड़े ना करें, यकीन रखें कि मेरे पैगंबर ने फरमाया ला भाई उस्मान बिन तलहा, काबे की चाबी दे दे मुझे, मैंने काबे के अंदर जाना है। उसने कहा आपको चाबी नहीं दूंगा। हुजूर ने जलाल नहीं फरमाया, मुस्कुराए, फरमाया मैं एक दिन तुझसे ही चाबी लूंगा। अल्लाह 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 अल्लाह। एक दिन सुभान अल्लाह, मेरे नबी को लोग कहते हैं वो गैब नहीं जानते। ले 10 साल के बाद चाबी लेनी है, 10 साल पहले कहना तुझसे ही लूंगा। जी जी माशाअल्लाह। जरा तवज्जो तो करें, ये लोग जरा थोड़ा सा दिमाग से काम नहीं लेते बेचारे। हुजूर ने 10 साल के बाद जब मक्का फतह किया ना तो कहा ला भाई उस्मान चाबी तो दे दे। आए है कांप रहा था, मेरे नबी ने चाबी ली, फिर उस सफाई की काबे की। याद रखो गंदगी चली जाती है मगर गंदगी की फिर सफाई भी होती है। जी बेशक बेशक जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, हुजूर ने सफाई की और उसके बाद फिर चाबी उसे ही दे दी और फरमाया मैंने तुझसे कहा था ना 10 साल के बाद हुजूर ने ली, मैं तुझसे चाबी भी लूंगा। ले ली ने ले ली। बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के वादों पर यकीन रखें, दिल थोड़ा ना करें, अपने रब से यकीन रखें। कुछ ना किया करें तो जब भी कोई बात का अफसोस हो ना तो बस मुसल्ला बिछा के तन्हाई में 2 आंसू बहा दो। ऐ मेरे रब हम तो कमजोर हैं मगर तू बड़ी ताकतों वाला परवरदिगार है। बेशक आप उससे लौ तो लगाएं यार। आप फेसबुक खेलेंगे, यूट्यूब खेलेंगे, आप फुटबॉल बनाएंगे तस्वीरों को, ये हो गया वो हो गया, ना ना आप इससे निकलें, आप बाहर आए। जब आपको लगे कि अब कोई ज़रूरत है मुझे अपने रब की और मेरा दिल बड़ा परेशान हो गया, आपको बताऊं जब अंबिया का, जब औलिया का, जब इनके दिलों में तकलीफ आती थी ना तो ये लोगों से नहीं रोते थे बल्कि ये अल्लाह के सामने ही रोते थे। बेशक अल्लाह अल्लाह। तो कभी अपने रब से अपना राब्ता तो मजबूत करें ना, अपना मुसल्ला बिछाएं और 2 आंसू बहा के कहें कि अल्लाह जो मैं कर सकता था मैंने कर दिया। ये सब बातें ना करें। मेरी बात आप समझ रहे हो? मुसलमान इशारे के नाये को बड़ा समझता है, समझ रही मेरी बात? अल्लाह आपके दिलों को सुकून अता फरमाए। आमीन। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मियाँ रात ही रही, नहीं, एक दिन सूरज भी निकलता है। जी बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इस इस्लाम को बरकतें खूब और अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला हमारे मज़हब को सलामत रखे। आमीन। ये दीन हक है अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग हमसे लड़ रहे हैं वो हमसे नहीं लड़ रहे हैं, वो तो अल्लाह से जंग कर रहे हैं।
हम कौन होते हैं? हम तो बस, हमारी खता इतनी है कि एक अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब ये तो रब जाने का झगड़ा किस मसले पर है। हे जी। हमारा कोई जाती झगड़ा तो नहीं, जात का झगड़ा नहीं है मेरे मालिक। हमारा जो भी झगड़ा है तेरी जात के साथ है, क्योंकि मामला तेरी जात पर और तेरी तौहीद पर है। तो मेरे रब, तौहीद को मानना हमारा काम है, बचाना तेरा काम है। नारे तकबीर, हाथ उठा, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे दिलों को ईमान से मुज़य्यन फरमाए और वसवसों से महफूज फरमाए। आमीन आमीन। आप अच्छा, बड़े अच्छे लोग हैं। मैंने असल में ये कोई तकरीर का मेरा हिस्सा था ही नहीं जो मैंने बात कर दी, ऐसे कर दी, दिल चाह रहा था तो कर दी। अब मैं मुसलमान हूं इस वजह से करता हूं। चलो कोई मसला नहीं, मैं नहीं देखूंगा, मेरी नस्लें देखेंगी इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता करे। बस कौम को बेदार होने दे, इंशाअल्लाह वक्त आएगा। ये तो मेरे नबी का ब्रांडेड दावा है, बिल्कुल पक्का कन्फर्म। इमाम हसन की शहादत हुई ना, मुल्ला अली कारी लिखा है, इमाम हसन की शहादत का बदला अल्लाह ने 2 तरीके से देना है, और एक तरीके से दिया, दूसरे तरीके से देना है। कहते हैं इमाम हसन ने जो जहर से उनको शहीद किया गया दीन ख़त्म करने के लिए, तो अल्लाह उनकी नस्ल में शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पैदा करेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये पहला बदला हसन की शहादत का है, और दूसरा बदला जो उन्होंने खिलाफत छोड़ी थी, जो उम्मत में सुलह कराई थी, उसका बदला भी अल्लाह देगा। और वो मुल्ला अली कारी की इस बात को आला हजरत ने भी लिखा है, वो उसका बदला ये होगा, फरमाते जब तक हजरत इमाम हसन के बेटे मेहंदी का झंडा पूरी दुनिया के हर घर पे नहीं लगेगा, तब तक कयामत नहीं आ सकती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबके ईमानों को सलामत रखे। अच्छा 2-3 शेर पढ़ने की फरमाइश पढ़ दें, नवाजिश। ऐसे देखेंगे आप तो फिर तुम हिम्मत ही नहीं होती बंदे की। आप जरा जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा आप बिल्कुल सही बताइएगा, कुछ दिलों में अच्छा लग रहा है? अच्छा ये बताएं, किसी चीज से इतना सुकून होता है जितना इन बातों से सुकून हो रहा है? नहीं, और यही तो बातें हैं सुभान अल्लाह, ये दिल की और रूह की ग़िज़ा है। बेशक। इसमें कोई सियासत नहीं हो रही है, ना किसी की बुराई हो रही है, अपने ईमान का मामला चल रहा है। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूं हुजूर की वालदा की शान में। इसकी शान में नवाजिश। यार किसी नबी की माँ का नाम लोगों को नहीं पता। मैं आपसे पूछूंगा ना हज़रत ईसा की अम्मी का नाम बताओ, तो कुछ ही लोग होंगे जिनको पता होगा। और हज़रत मूसा की माँ का नाम तो एक को भी नहीं पता, मुझे नहीं पता। याहिया अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम, ज़करिया, नूह की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, लूत, नहीं किसी को नहीं खबर। मगर जब भी कोई कहता आमना का लाल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूंकि क्यों मेरे नबी ने दुआ करते थे मस्जिद नबी में, ऐ अल्लाह जैसे तूने मेरे नाम को मशहूर किया है वैसे ही मेरी माँ आमना के नाम को भी मशहूर कर दे। मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ दो 2-3 शेर, दोनों हाथ उठा के जरा कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मलके दो जहान है मेरे नबी की माँ। अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मलके दो जहान है मेरे नबी की माँ, मलके दो जहान है, मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ, मलकाए दो जहान है मेरे
नबी की माँ रहमत का साहिबान है, मेरे नबी की माँ। नारे तकबीर, नारे फैजान इमाम हुसैन का साहिबान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप तेगे अली के दरबार के लोग हो, ये शेर समझ के आपने अगर सुन लिया तो फिर मुझे भी लुत्फ आएगा और आपको भी लुत्फ आएगा। चच्ची है मुर्तजा की दादी बतूल की, चच्ची है मुर्तजा की दादी बतूल की, रखती ये खानदान है, मेरे नबी की माँ। नारे तकबीर मोहब्बत के साथ, नारे रिसालत रखती। और ये कुछ लोग कहते हैं, हमारे बड़े सगीर में कहते हैं अम्मी जान, क्या कहते हैं? और अम्मी जान होती भी है, अम्मी जान, जल्दी बोलो अम्मी जान। और ये लफ्ज जो दूसरी जगह इस्तेमाल होता है आफत जान के मुतरादिफ है। असल जान माई होती है, जिसे जान कहो तो कोई खतरा नहीं है, बल्कि बरकतें ही बरकतें हैं। अब शेर समाप्त करें। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, सोचो कि किसकी जान है, मेरे नबी की माँ। सोचो। और आखिरी शेर पढ़ता हूं, बिल्कुल सुन्नी मिजाज का शेर है, किसी भी सुलह कुल्ली को भी समझ में नहीं आएगा। ये शेर सुन्नी शेर है बिल्कुल। ये जो गैर मुस्लिम लोग हैं ना, मुसलमान को कहते हैं अपने आप को, और अब हुजूर की अम्मी को कहते हैं मुसलमान नहीं थी। क्या कहते हैं? मुसलमान। अगर सुन्नी क्या कहते हैं सुनो, आला हजरत के मानने वाले। सुभान अल्लाह। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, सुभान अल्लाह। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, ईमान ही ईमान है, मेरे नबी की माँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, ईमान ही। या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकर्रर इस शेर को दोबारा। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, ईमान ही। अल्लाह आपकी माओ को सलामत रखे। आपने हुजूर की अम्मी के नाम पर मसरत का इजहार किया, इको कम करने में। तकरीर जरा थोड़ी सी अलग सा कर रहा हूं। लोग ये कहते हैं कि हमारी औलादें बिगड़ रही हैं, बड़े बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ रही हैं, कॉन्वेंट में। इधर देखें, तवज्जो करें। कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रही हैं, कंप्यूटर की तालीम हासिल कर रहे हैं बच्चे, नर्सरी से न जाने कितने क्लास हैं। उसके बाद अच्छे स्कूल में पढ़ने के बाद भी बच्चे माँ बाप को जलील कर रहे हैं माशरे में। ठीक है, मेरी बात गलत तो नहीं? बेशक है भाई, आप चाहते थे कि आपकी औलाद मॉडर्न हो जाए, हो गई, मगर अब शिकवे भी आपको हैं, हमको नहीं है। शिकवे के लोग करते हैं कि भाई मेरी औलाद, मेरा कहना, मेरे बेटे ने, अच्छा उस बाप पर बड़ा बुरा असर पड़ता है जिसकी औलाद जवान होके उसके साथ जबान दराजी कर दे, जिसका बेटा अपने बाप के सामने खड़े होकर बदतमीजी करे। ये सब शिकायतें, शिकवे, ये नाले, ये सब मुआशरे में हैं और रहेंगे और बढ़ते चले जाएंगे। इसका हल अगर हो सके तो मेरी तकरीर गौर से सुनिएगा। मैंने खाली आपसे कोई सवाल नहीं किया, उसका जवाब भी मेरे पास है। फुज़ैल बिन इयाज़ अल्लाह के वली हैं, घोड़े पे जा रहे हैं बैठकर,
उनके मुरीद उनके पीछे हैं, घोड़ा चलते चलते बिदक गया। अब बिदकने को आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे तो नहीं पता। वो जब घोड़ा आपके इख्तियार से बाहर चला जाए, जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उसको बिदकना कहते हैं। वो बिदक गया तो इन्होंने घोड़े को बांधा और फिर मुसल्ला बिछा के रोना शुरू कर दिया। मुरीदों ने पूछा हुजूर ये घोड़ा परेशान कर रहा था तो घोड़े को ही प्यार करना था, ये मुसल्ला बिछा के नमाज समझ नहीं आई। तो रो के फरमाने लगे मेरे नबी की हदीस है कि जब कोई इंसान अपने अल्लाह की बात नहीं मानता तो उसके नीचे वाले उसका कहना नहीं मानते, उसके मातहत उसका कहना नहीं मानते। मैं समझ गया कि मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है, तो ये घोड़ा भी मेरे कहना नहीं मान रहा है। तो मैंने सोचा घोड़े को क्या मनाना है, मनाना है तो अपने रब को मनाना है। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। को कम करके आवाज ठीक करें, आवाज इतनी रहने दें, बस ये सीटीवीटी बंद कर दें। इसका मतलब आप समझ रहे हैं आपको अल्लाह ने सबको औलादे दी हैं और जिन्हें नहीं है उन्हें मिलेंगी। तो थोड़ा सा मेरी तकरीर में आज की औलाद को थोड़ा सा पालने का थोड़ा सा आप तरबियत सीख लें थोड़ी सी, बाकी तो आप माशाल्लाह सब समझदार हैं। मतलब यह है कि जब आपके इमाम हसन और हुसैन में कोई बात हुई, बच्चों में मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा ने दोनों को बुलाया, कहा कोई तुम में बात है? कहा अम्मी एक हल्की सी बात हो गई। कहा एकदम वुजू करो, दोनों नमाज पढ़ो। कहा अम्मी हम आपस में बात कर लेते हैं। कहा नहीं नहीं, नमाज पढ़ो, अल्लाह से तौबा करो। कहा अम्मी क्यों? नाना की हदीस है दो भाइयों में झगड़ा तब होता है जब उनसे अल्लाह नाराज हो जाता है। अल्लाह अकबर अल्लाह 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 अल्लाह। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अगर एक माँ और एक बाप चाहे तो अपनी औलाद को अपने साथ लिटालते वक्त आपने देखा होगा कुरान ने कितनी मर्तबा ये लफ्ज़ बयान किए कि वो बेटे से अपने कहने लगा या बुनैया के लफ्ज़ कितनी मर्तबा आप कुरान को पढ़िए बार बार आते हैं। यानी बाप का बेटे से बार बार कलाम को बयान किया जाता है। हज़रत इस्माइल की बात को कितनी साफ साफ बयान किया गया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कि जब बच्चा आपका सो रहा हो और सोने जा रहा हो तो आप जो उसको सुना देंगे ना, किसी मौलाना की सुनाई में इतना असर नहीं है जितना माँ बाप की सुनाई में अल्लाह अल्लाह क्या पैगाम है। अल्लाह अल्लाह। इसका मतलब यह बिल्कुल साफ है कि अगर माँ नेक हो तो बच्चे नेक, अगर बाप नेक हो तो बच्चे नेक। और यह बात बिल्कुल सही है कि एक औरत चाहे तो एक घर को जन्नत बना दे। जहां जन्नती रहते हो वो जगह जन्नती तो होती है जी, बेशक। तवज्जो है आपकी मेरी बात पर? नहीं, तवज्जो करें, मेरी बात पे गौर करें। यानी अगर एक मां चाहे, एक औरत अपने आदमी को लेकर के, अपने जवान शौहर को लेकर के, अपनी बेटे को लेकर के मुजफ्फरपुर गई और बाजार में वो घूमने लगी, उसको शॉपिंग करना था। 1 2 3 4 5 जितनी भी दुकानें उसको देखनी थी उसने देखी। पीछे वो आदमी बच्चे को लेकर के गोद में चल रहा है, जो कभी अपनी मां और बहन के साथ बाजार नहीं गया, वो अपनी बीवी के साथ बाजार जा रहा है, बच्चे को भी संभाले हुए है। और फिर शाम तक शॉपिंग करके थक के घर आया तो पड़ोस में एक नेक औरत थी। उसने उस औरत से कहा, देख तूने चाहा तो तेरा आदमी पूरे दिन बाजार में रहा, अगर तू बाजार ले जा सकती है तो अपने आदमी को तू मस्जिद भी भेज सकती है। अल्लाह 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 अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इमाम हुसैन, फैजाने गौसे आजम, फैजाने सरकारे सुरकाही। सुभान अल्लाह। तू अगर चाहे तो मेरी बहन, अगर तू चाहे तो क्या नहीं कर सकती। यानी ये गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक शादी हुई। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक शादी हुई तो एक औरत अपने शौहर के पास आई, उसने देखा वो कुरान पढ़ा हुआ नहीं था, ये कुरान पढ़ी हुई थी, तो उसने उसे कुरान ही पढ़ा दिया 3 साल। अल्लाह 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 अल्लाह। अभी कोई पढ़ी लिखी औरत आ जाए किसी जाहिल के घर में तो पूरी जिंदगी यही ताने दे के लड़ाई लड़ती है कि तू तो है ही जाहिल। तो इससे क्या हो रहा है? वही आप अगर पढ़ लिख के आई थी तो माहौल बदल देती जी। आपका आदमी अगर जाहिल था ठीक है, नहीं पढ़ा, औलाद को पढ़ा देती। बेशक। बेहतर तो यह था कि अपने मर्द को भी पढ़ाती।
अगर औरत चाहे तो फिर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में बाज़ैद नाम का एक चौधरी था। अच्छा, उसके पास एक आध 100 बीघा से ज्यादा जमीन थी, बागात थे, उसके पास हवेलियां थी, 2 बीबियां थी। उसने तीसरी शादी की, तीसरी बीबी जब आई तो उसको तीसरी बीबी ठीक मिल गई। यानी कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इसको तीसरी ठीक मिली। क्यों ठीक मिली बता रहा हूं कि उसका पूरा बैकग्राउंड नमाजी था, मां नमाजी, बाप नमाजी, भाई नमाजी, ये खुद भी 5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने वाली। मगर इस घर में इसका दिल घबराने लगा। क्यों? क्योंकि कोई नमाज नहीं पढ़ता, 100 से ज्यादा नौकर, कोई नमाज नहीं पढ़ता, 2 बीबियां वो नमाज नहीं पढ़े, बच्चे पुरानी बीबियों से वो नमाज नहीं पढ़े। अब जरा गौर करें, इसका एक आध हफ्ते दिल घबराया, फिर इसने तरकीब सोची कि आप नमाजी कैसे बनाना है। तो उसने सोचा, तो नौकर से कहा तुम दूध लेके जाते हो चौधरी के लिए? कहा। जब रात को वो सोने जाता है, कहा मैं लेके जाता हूं। कहा आप लेके नहीं जाएंगे, बल्कि मैं अपने शौहर के लिए दूध लेके जाऊंगा। अच्छा, वो दूध लेके जाता था, ऐसे ही इसने थोड़े बादाम लगा के उसमें थोड़ा सा छौंका दगाया, अच्छे से बनाया दूध और सुर्ख करके दूध लेकर के गई। चौधरी ने देखा तो कहा मेरी तो 2 बीबियां पहले, वो तो कभी नहीं आई, ये बताओ बेगम तुमने ये क्या किया, आप क्यों आ गई? कह लगी हुजूर मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, आप लीजिए ये दूध पीजिए और आप जो है परेशान मत होइए, आप ये दूध पीजिए। उसने दूध पी लिया और फिर वो लेट गया। कहने लगी इजाजत दे, मैं आपके पांव दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा मैं अपने घर पे अपने बाप के पांव दबाती थी, के, तो अब आपकी खिदमत करने मेरे पर जरूरी है, लिहाजा आप इजाजत दे। उसने कोई झगड़ा नहीं किया, तरकीब देखे क्या लगाई है। उसने कहा ठीक है। अच्छा, वो पांव दबाना भी जानती थी, बड़ी बेहतरीन अंदाज में पांव दबाने लगी। उसने उस नसों को छेड़ा जिससे बंदा रिलैक्स होता है। वो जब नींद उसको आने लगी ना चौधरी साहब को, चौधरी लगा सोने, और जब ये जाने लगी तो कहने लगी चौधरी साहब आपको नींद आ रही है और मैं इजाजत चाहती हूं और मैं भी जा रही हूं, मगर अगर आपको बुरा ना लगे तो सुबह फजर में नमाज के लिए उठा दूं। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, गुस्सा हो गया, तू मुझे नमाज के लिए बताएगी, भाग यहां से। अब आपके और मेरे हिसाब से तो बेइज्जती हो गई। ये किसने जाविया बनाया है कि जो बदतमीजी करे उसने बेइज्जती कर दी? ये आपने इतनी कमजोर इज्जत क्यों बना ली अपनी? आपको ये क्यों लगता है कि जो गाली बकता है वो बेइज्जती कर देता है? ये आपको लगता होगा, ये आप सोचते होंगे, मगर मेरी सोच अलग है। मैं ये मानता हूं कि जो गाली जिसने गाली दी और जिसको गाली उसने दी, उसकी बेइज्जती नहीं हुई, बेइज्जती उसकी हुई जिसने गाली दी। हक है, बाबा बाबा, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। गाली देने वाला इज्जत वाला है, बहुत उम्दा। जिसने गाली दी वो इज्जत वाला है, और जो गाली सुन के सबर कर गया वो बेइज्जता है। ये क्या उल्टा मामला आपने बना लिया? फलाने फला की बेइज्जती कर दी? नहीं नहीं, उसने अपनी औकात दिखाई। अल्लाह 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 है। जब कोई आपको गाली दे तो उसके जवाब में गाली ना देना, वो आपको आपके बराबर लाना चाहता है। जब कोई मुझे गाली पर कोई उल्टी सीधी बात करता है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं उसको जवाब नहीं देता। मैं कहता हूं ये शबाब तुझे अपने मियार पे लाना चाहता है, मैं इसके कैटेगरी में नहीं आऊंगा, मैं इसके मियार पे नहीं आऊंगा, मैं इसके स्टेटस पे नहीं आऊंगा। ये 1000 गाली बक ले, मैंने नहीं बकनी, क्योंकि अगर मैंने भी गाली बक दी तो फिर इसमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? अल्लाह 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 अल्लाह। ये किसने बना दिया भाई कि जिसने गाली दी उसने बेइज्जती कर दी? ना ना भाई, जिसने गाली दी वो बेइज्जता है। जी जी, हक है, हक है। जलील वो है जो किसी को जलील करना चाहे। बेशक ये उल्टा मामला है, इसको बदलिए आज से, बहुत उम्दा, ताकि बदतमीजों को ठीक से ठिकाना मिल जाए। जब कोई किसी के साथ बदतमीजी करे तो ये ना कहो कि उसकी बेइज्जती हो गई, ये कहो उस बेइज्जती ने अपनी चौराहे पे खुद बेइज्जती करा ली। जी बेशक, वाह, सुभान अल्लाह। मेरी नजर में वो अबू बकर सिद्दीक इज्जत वाला है जिसके साथ कुफ्फारे मक्का बदतमीजी करते थे। मेरी नजर में वो कुफ्फारे मक्का बदतमीज है, अबू बकर इज्जत वाला। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी नजर में कौन हक है इज्जत वाला है, अबू बकर या वो कुफ्फारे मक्का? तो फिर वो जो गाली दे रहा है आज मुजफ्फरपुर में किसी जगह पे किसी को, तो वो इज्जत वाला है या जो सुन रहा है वो इज्जत वाला है? सुन रहा है। माशाअल्लाह। चलो एक थोड़ी सी सोच तो बदली ना। सुभान अल्लाह, सुभान। उस औरत को उसने कहा चल तू मुझे समझाएगी, बेचारी चली गई। मगर अल्लाह वाले रास्ते नहीं बदलते, हिम्मत नहीं हारते।
उन्हें उम्मीद अपने रब से होती है। दूसरे दिन आई, कह लगी चौधरी साहब, उसने कहा फिर तू आ गई, फिर मुझे परेशान करेगी, फिर नमाज के लिए कहेगी। उसने कहा चौधरी साहब मेरी खिदमत करने का हक है, आप मेरी खिदमत तो ना छीने ना, आप मेरी खिदमत का हक तो ना छीने ना मुझसे, आप मुझको खिदमत करने देगा। नमाज के लिए कहोगी, कहा मैं देखती हूँ, फिलहाल आप दूध तो पीजिए। वो दूध भी पी लिया। अच्छा कल वाली टांगे भी बड़ी अच्छी दवाई थी, वो याद आ गई, तो फिर टांगे भी दबा ली। टांगे दबते दबते वो चौधरी को खर्राटे आने हल्के हल्के शुरू हुए। वो सोने लगा, कहने लगी चौधरी साहब इजाजत दें, मैं तो जा रही हूं, मगर अगर आप बुरा ना माने और गुस्सा ना करें, देखे ना रूठे ना, तो इजाजत दे सुबह फजर में उठा दूं। अल्लाह 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 अल्लाह। आओ देखा ना ताओ, जोर से लात मारी। ऊपर बैठी थी, नीचे जब गिरी पलंग से तो उसके होंठ फट गए, ये दांत उसमें गड़ गए, जमीन पे गिरी मुंह के बल, तो खून के नीचे कुछ छितड़े गिर रहे थे, खून के टपक रहा था। मगर कितनी नेक माँ की औलाद थी, न जाने कितना बाप उसका नेक होगा, न जाने वो माँ कितनी नेक होगी जिसने ऐसी बेटी की तरबियत की। अब कहाँ गई वो औरतें, अब तो हर जगह तलाकें, झगड़े झगड़े, ये वो, कोई किसी को बर्दाश्त करने के लिए कहाँ तैयार है, दो लफ्ज सुनने के लिए तैयार नहीं। मगर न जाने कैसी औरत थी, मियाँ पिटी कुटी गाली खाई, मगर बिल्कुल सर झुकाए बर्तन उठा के चली गई। दूसरे दिन भी आई, आती रही जाती रही, आती रही जाती रही। खैर एक दिन चौधरी को खुद ही रहम आ गया, कह लगा रोज गाली देता हूं, चौधरी की बेटी है, इज्जत वाले खानदान की है, मैं तेरी रोज इज्जत उतारता हूं, फिर भी रोज आती है। कह लगी चौधरी साहब आखिर तुझे क्या लालच है? कह लगी मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, मैंने नमक हरामी नहीं सीखी, नमक हलाली सीखी है। कहा क्या मतलब? कहा तेरा खाना खाती हूं, तेरा नमक खाती हूं, मगर अगर तुम जहन्नम में जाओगे तो ये मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? कहा क्या मतलब? कहा मेरे नबी फरमाते जब बेनमाजी मरेगा, मरते वक्त उसको इतनी प्यास लगेगी, अगर सातों समंदर का भी पानी पिला दिया जाए तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी, जो अपने करीम रब के सामने नहीं झुका, जो अपने परवरदिगार के सामने नहीं झुका। और कयामत के दिन जो नमाज नहीं पढ़ेगा, फिरौन के साथ खड़ा होगा, नमरूद के साथ खड़ा होगा। ए चौधरी बस यही बात है कि बस लालच में आती हूं कि अगर तू बेनमाजी तो मेरे बच्चे आने वाले बेनमाजी, वो जहन्नमी, मैं अपने बच्चे को कैसे जहन्नमी बना लूं, मैं तुझे अपने शौहर को कैसे जहन्नमी बनता देख लूं। बस इसीलिए आती हूं, पिटती हूं, खाती हूं गालियां तेरी, मगर फिर भी रास्ता नहीं बदलती। चौधरी के दिल में रहम आ गया, आंखों में आंसू लाके बोला सुबह तू ना उठाना, मैं तुझे सुबह उठाऊंगा। चौधराइन सुबह को उठा दिया। चौधरी ने सुबह को अपनी बीबी को उठाया, दोनों ने मुसल्ला बिछाया, वो वुजू करके सजदे में जाके फूट फूट के रोने लगी, कह लगी मालिक यहां तक बड़ी मुश्किल से लाई हूं, कितनी गालियां खाई हैं, कितनी तकलीफें बढ़ा बहाई मैंने उठाई हैं, कितने मैंने मार खाई है मेरे रब, मगर तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको पता है मेरे मालिक यहां तक आज आया है, क्या पता कल इसका दिल बदल जाए, लिहाजा आना इसका काम था, कबूल करना तेरा काम। अल्लाह 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 अल्लाह। कबूल कर ले मेरे रब, मेरे आदमी को कबूल कर ले, मेरे रब मेरे आदमी को कबूल कर ले। देख मैं कमजोर हूं तो ताकतों वाला परवरदिगार है। मैं आपसे फिर बताता हूं कि अपने मुसल्ले बिछाना शुरू कर दो, मर्द क्या औरतें क्या सब, जब कोई परेशानी आए तो मुसल्ला बिछाना सीखो और उसके सामने रोना सीखो, उससे कहना सीखो ये कर दे, मुझे ये अता कर दे, उससे मांगना सीखो। और जो लोग हैं ना उनसे मांगो तो नाराज हो जाते हैं, मेरा रब वो है जिससे ना मांगो तो नाराज हो जाता है, वो मेरा परवरदिगार है। आप मुझे एक आदमी पूरी दुनिया से लेके आओ ढूंढ के जिसने रब से मांगा हो और रब ने उसको दिया ना हो, आप एक लेकर के आओ। कभी तुमने कहा दुनिया के बालदारों के सामने तो बड़े आंसुओं से रोते हो, जब कोई परेशानी आ जाए सेठों के सामने रोते हो, बड़ी हसरत के साथ रोते हो, क्या कभी अपने रब के सामने भी रोए? कभी उसके वस्जुद वक्तरिब, सजदा करो अल्लाह के करीब हो जाओ। कभी अल्लाह के करीब होने की बात कही, वो रोने लगी, कह लगी मालिक इसका दिल बदल दे, और दिलों को बदलने वाले मुझ कमजोर पर रहम कर दे। ऐसी रोई, अल्लाह ने चौधरी का दिल बदल दिया। तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ता था चौधरी, तहज्जुद की नमाज भी पाबंदी से पढ़ने लगा। उसने मस्जिद बनवाई, मदरसा बनवाया, सारे नौकर नमाजी, सारा इलाका नमाजी हो गया। एक औरत ने पूरे इलाके को बदल के रख दिया। मियां वहां से हाफिज निकलने लगे, मदरसा बना, और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि सुल्तान मोहम्मद बाहू कुतुबुल अख्ताब था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं हो फिरिया, की लेना तस्बीह फिर के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु पढ़ के हूं। बिल्कुल साफ बात है, अगर माँ बाप अल्लाह से डरने वाले बन जाए तो अल्लाह बच्चे भी वली बना के पैदा कर। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, फैजान गौसे आजम, उर्से अली मोहम्मद कादरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। क्या सारा इलाका नमाजी हो गया। इकबाल कहता है लोग मुझसे कहते हैं कि हुसैन इब्ने अली ने करबला में हक अदा कर दिया, तो मैं उनसे कहता हूं यह अधूरा जुमला है। पूरा जुमला ऐसे है कि पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया, हुसैन ने फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के बेटे होने का हक अदा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? यानी आप चाहें तो कभी अपने आप को बदलना। मेरी बहनें मेरी बेटियां सुने, उनसे तो मैं अर्ज कर रहा हूं और आपसे भी अर्ज कर रहा हूं। मदीने के मर्द लाजवाब है, ठीक है बात बिल्कुल, तो मदीने की औरतें लाजवाब नहीं है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सहाबा लाजवाब है तो उनकी औरतें वो भी तो लाजवाब है ना भाई। बिलाल हबशी ने जब ऐलान किया कि अपने अपने बच्चों को लेकर के आए, औरतें अपने अपने बेटों को लेकर के आए, मर्द आए जो नबी के साथ जंग में जाना चाहें। मियां पूरे दिन तांता लग गया बिलाल की ऐलान पर। बिलाल के ऐलान पर सुबह से लेकर शाम तक ऐसा तांता लगा कि मियां औरतें कोई बेटे को लेके, कोई मां अपने बेटे को लेके, बहनें अपने भाइयों को लेके, पूरे दिन मियां भीड़ लगी रही। जवान जवान कड़ियल कड़ियल पले हुए जवान माएं अपने बच्चों को लेके आती थी और कहती थी या रसूल अल्लाह, जब जंग हो तो पिछली सब में नहीं अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि हम जल्दी से शहीद की मां बन जाए। अल्लाह 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 अल्लाहू अकबर अल्लाह अल्लाह। रात का वक्त है, खंसा नाम की एक औरत रो रही है। कभी विकिपीडिया पे सर्च कीजिएगा, गूगल पे खंसा, बहुत बड़ी शायरा थी इस्लाम लाने से पहले। रात का वक्त है, सो रही है, सिहाबिया है। रात का वक्त है, मुसल्ले को बिछा के नमाज पढ़ रही है और बिछाते बिछाते रोते रोते बच्चा 11 साल का, एक 13 साल का, दोनों खड़े हो गए और दोनों मां के पास जाके बोले अम्मी क्यों रो रही है? सलाम फेर के बोली तुम उठ गए? कहा तेरे रोने से हमारी आंख खुल गई। क्यों रो रही है बता? तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते मेरी मां, तू मेरी मां है, तूने बड़ी तकलीफें उठा ली, अब तेरे बच्चे बड़े हो गए, तू क्यों रोती है? मां कह लगी बेटे बस अफसोस है, हसरत है, मेरा दिल करता था कि मेरे बच्चे भी हुजूर के नाम पे शहीद हो जाएं, मगर तुम्हारी उम्रें अभी कम है, बस यही सोच रही हूं। औरतों ने तो बच्चे भेज दिए मगर तुम्हारी उम्रें कम है। बच्चों ने कोई और दूसरी बात नहीं कही, अंदर गए, छोटी छोटी तलवारें लेकर के आए और मियां 13 साल का लड़का 11 साल का, दोनों तलवारें लेके आए और अपनी तलवारों को हवा में लहरा के बोले तू चल तो एक बार नबी के पास लेकर, हमारी उम्रें कम है मगर ईमान में कोई कमी नहीं। नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ। थोड़ा क्यों कर रही है? नारे रिसालत, दिल थोड़ा क्यों कर रही है? चल लेके चल। बच्चा लेके गया, अल्लाह अल्लाह मां ने कहा बेटे छोटे होकर ना लेके चल, तेरे दूध पे हरफ नहीं आने देंगे, अल्लाह तुझे बदनाम नहीं होने देंगे, चल। तो मेरी माँ बच्चे को लेकर के माँ गई और माँ जब हुजूर की बारगाह में पहुंची, मेरे सरकार ने फरमाया तेरे बच्चों की उम्र कम है, तो दोनों बच्चों ने तलवार जब चलाई, हुजूर ने फरमाया बड़ा वाला जा सकता है, छोटा वाला नहीं जाएगा। तो छोटे वाले की आंखों में आंसू आ गए, उसने अपने दोनों पांवों से वो उचकने लगा, अपनी हाइट बढ़ाने लगा। नबी ने देखा कि वो अपने पंजों के बल खड़ा हो रहा है, हुजूर ने फरमाया भाई तुम छोटे हो अभी, अल्लाह 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 अल्लाह। हाइट ना बढ़ाओ। कह लगा हुजूर छोटा हूं मगर इससे ज्यादा ताकत रखता हूं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिसे आपने अपनी फौज में भर्ती किया है। अल्लाह अकबर अल्लाह सुभान। हुजूर ने फरमाया अच्छा ठीक है। कहने लगे आप कुश्ती करा दीजिए। हुजूर ने फरमाया ठीक है। कुश्ती के लिए आगे बढ़ा, अपने भाई का हाथ पकड़ के बोला देख तू तो ताकतवर है और सुन, हुजूर ने तुझे तो भर्ती कर लिया ना, हुजूर जिसे भर्ती करते हैं फिर निकालते नहीं है, तो तू ऐसा कर कि आज गिर जाना, अगर तू अकेला जाएगा तो अम्मी इतनी खुश नहीं होंगी जितनी हम दोनों की लाशें आएंगी, अम्मी खुश होंगी। देख मेरे भाई मुझे गिराना नहीं वरना अल्लाह तुझसे नाराज़ हो जाएगा। हम दोनों भाई साथ में खेलते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में पढ़ते हैं, तो शहीद भी अगर साथ में हो जाएं तो कितनी अच्छी बात है। ये कह के अपने भाई से बोला, मेरा हाथ पकड़ के बोला देख गिराना नहीं। जब वो रोया तो नबी ने दोनों की कुश्ती नहीं होने दी, दोनों के हाथ पकड़े, अलग हटाया और दोनों के सरों पे हाथ रख के फरमाया जब तक
ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में है, इस्लाम का कोई बाल बेका नहीं कर सकता है। हक है, हक है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मां ने अपने बच्चों को सरों पे हाथ रख के कहा, मेरे लाडलो, मेरे बेटो, आओ जरा तुम्हें आखिरी बार प्यार तो कर लूं। मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए कुएं से पानी भर भर के लोगों के घरों में दिया और तुमको पाला। मैंने तुम्हारे बाप के मरने के बाद बड़ी परेशानियां, दिक्कतें, तकलीफें उठाई, मगर मैंने अपने बुढ़ापे का तुमको सहारा और लाठी बनाने के लिए ये सब नहीं किया। मैंने इस वजह से किया कि मैं भी शहदा की मां कहलाऊं, शहीद की मां कहलाऊं। तो अब जाना, तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी, मैदान जंग में जाओ, शहीद हो जाओ, मगर चूंकि तुम्हारी उम्र कम है तो अपनी मां का नाम खराब मत करना। मेरे लाडलो, जब तीर चले, जब तलवार चले, जब नेज़े चले और जब तुम्हारी तरफ नेज़े तलवार तीर आए तो जितने जख्म भी आए सीने पे आने चाहिए। तुम्हारी पीठ पर एक भी जख्म ना आए, ताकि लोग देखें तो समझ जाएं कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती है। तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे लाडलो, खंसा तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी, बल्कि तुम्हारी लाशों को देख के कहेगी, हाँ मैंने जो जने थे वो बुज़दिल नहीं थे, शेर दिल। एक औरत और आ गई और उसकी बच्चे की उम्र भी 3 साल के करीब, 2.5 साल। कहने लगी, हुजूर मैं भी बेचना चाहती हूँ अपने बच्चे को। कहाँ है? ये मेरा बेटा है। हुजूर ने फरमाया, कहाँ है तेरा बेटा? ये खड़ा है। 3 साल का, 2.5 साल का बच्चा, ये क्या करेगा? आप भी तो बच्चे वाले हो, मैं भी तो बच्चे वाला हूँ। हुजूर की बारगाह में लेके गई, या रसूल अल्लाह इसको कबूल फरमाए। हुजूर ने फरमाया, ये क्या करेगा जंग में? कहने लगे, हुजूर आपकी तरफ तीर आते हैं, तलवारें आती हैं, नेज़े, आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी। या रसूल अल्लाह, तो जब तीर चले, जब नेज़ा चले, जब ढाल चले, जब आपकी तरफ आए तो आप मेरे बच्चे को, मेरे लाल को ढाल बना लीजिएगा। अगर एक तीर, एक तलवार का वार भी मेरे बच्चे ने सह लिया और आपके ऊपर आने से बच गया वो बार, तो क़यामत के दिन मैं कहूंगी, मेरे मालिक, मेरा बेटा तो छोटा सा था मगर तेरे महबूब पे मैंने कुर्बान कर दिया था। क़यामत के दिन इसके अलावा कोई बेटा नहीं मेरे पास। या रसूल अल्लाह, मेरे नबी ने उस बच्चे को उठाया, पूरी दाढ़ी भीग गई और फरमाया, अल्लाह तेरे बच्चे को लंबी उम्र दे, जा, तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा, अल्लाह तुझे फिर भी शोहदा की मां के साथ उठाएगा। मैं कहता हूं यार, ऐसे भी किसी के चाहने वाले। मेरा इमाम कहता है, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़नान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे। आज औरतों को मस्जिद में भेजने का हुनर नहीं पता, अपने बच्चों को कुरान पढ़ने का हुनर नहीं पता, और वो ये समझती हैं कि इससे उनको कामयाबी हो जाएगी। जरा गौर तो करो कि 2.5 साल के बच्चे को मां लेकर के आ गई। कैसा इश्क रसूल था उन सहाबा के अंदर, ऐसी मोहब्बत की थी उन्होंने आमना के लाल से। तभी तो मैं कहता हूं कि अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न नबी के यारों का कोई जवाब है, न रिश्तेदारों का। एक औरत उम्मे अम्मारा नाम की है, 70 साल से ज्यादा उम्र है, वो भी एक जंग में हुजूर से बोली, मैं भी जाऊंगी हुजूर जंग में। हुजूर ने फरमाया, तू क्या करेगी, आप क्या करोगी? कहने लगी, मैं हुजूर, मैं जो है ना वो जख्मियों को पानी पिलाऊंगी। क्या करूंगी? बोलो, जख्मियों को, जल्दी बोलो, जख्मियों को पानी पिलाऊंगी। अच्छा, जैसे अगर कोई मुसलमान कैमरामैन बन जाए तो वो मुसलमान नहीं रहता क्या? बताइए, आपसे सवाल कर रहा हूं। रहता है। तो जैसे कोई जलसा कब्र करने के लिए आए तो उसको सुभान अल्लाह नहीं कहना चाहिए? मैं एक सवाल कर रहा हूं, जैसे उसको नेकियां ज्यादा हो गई, ऐसे ही माजरत के साथ भाई बुरा ना मानना, यूट्यूबर लोगों से बड़ा डर लगता है। हाँ, ये किसकी इज्जत किस वक्त उछाल दें कुछ नहीं पता। ये किसको इतना जलील कर दें मिला के काट वाट के कहीं से कि वो जवाब देते देते बेचारा मर जाए। डिप्रेशन के मरीज हो गए लोग सोशल मीडिया की वजह से, बल्कि कितनों की तो जानें ले ली सोशल मीडिया ने। और एकदम यकीन कर लेता है। और आजकल की ये तहकीक है कि आप
देखेंगे कि जैसे मेरा वीडियो है, मगर मेरा नहीं होगा, वो मेरा सिर्फ सर लगा होगा, वो काम और कोई कर रहा हो। यहां तक के आवाज तक मेरी, ये कयामत का दौर है। किसी के ऊपर यकीन न करना, किसी अपने आलिम के ऊपर तंज न करना जब तक आप मामले को ठीक से समझ न लें। मैं तो इन यूट्यूबर हजरात से भी गुजारिश करता हूं कि हुजूर के जलसे में अगर कोई बात आपको ऐसी लगे जो जाएगी तो जलसा बदनाम होगा, तो आप ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं और इसका खमियाजा आप दुनिया में ही भुगतेंगे। ऐसा नहीं कि आपने जो जलसे में काट के इधर से उधर से कर दिया, मेरी तो तवज्जो है आपकी नहीं, तो आप क्या समझते हैं? अच्छा, वो जो लोग बैठे हैं ना, लोग तबसरा करने वाले, वो उनके तबसरे भी देखिए। अब जलसों में यही सब हो रहा है, जलसों से अब क्या फायदा है? मैंने उनसे कहा था कभी मेरे जलसे में आके बैठो और पूरी तकरीर सुन के बताओ अगर इंसान के बच्चे हो के फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यार तुम क्या समझते हो, खैर खत्म हो गई क्या? बताओ, खैर खत्म हो गई क्या? बताओ, क्या अच्छाई खत्म हो सकती है कभी? भाई सूरज पे थोड़ी देर के लिए बादल आ सकते हैं, हमेशा तो बादल कब्जा नहीं कर सकते ना सूरज की रोशनी पर। तवज्जो करें यार, उम्मे अम्मारा नाम है, 70 साल की बूढ़ी, मैं भी जाऊंगी। हुजूर ने फरमाया क्या करोगी उम्मे अम्मारा? अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं जख्मियों को पानी भी पिलाऊंगी और या रसूल अल्लाह जख्मियों की मरहम पट्टी भी करूंगी। बूढ़ी औरतें पहले ऐसी थीं, आजकल की कुछ बूढ़ी औरतों को कह रहा हूं, सबको नहीं कह रहा हूं, जो ऐसी हैं उन्हीं कह रहा हूं, और उनको पहुंचा देना। बूढ़ी औरतें मरने वाली हैं, मगर उनको तंज और गीबत से, चुगली से, बहुओं के साथ झगड़ा करने से फुर्सत नहीं, यानी मरने के टाइम तक झगड़ा करके जाती है। एक अजीब सी सोच है कि वो अपनी बहू पे रोज तंज करती है और बाद में समझती है ये बहू मेरे बुढ़ापे में, मैं जब गिर जाऊंगी तो मेरी मदद करेगी। नहीं नहीं, तूने उसको परेशान किया और जब उसका मौका आया तो उसने तुझे परेशान किया। जब तेरी बेटी चली गई तो तेरे घर में आई थी, उसे अपनी बेटी समझ लेती। समझदार सासें होती हैं, 4-4 बहुओं पे हुकूमत करती हैं दिमाग से, और बेवकूफ एक ही सास होती है, सबसे झगड़ा कर लेती है, उसको किसी की बर्दाश्ती नहीं। समझदारी से काम लें। और एक बात और अर्ज कर रहा हूं आपसे, किसी गरीब की लड़की पे जुल्म ना करें। खैर, जो बात मैं कर रहा हूं बड़े ध्यान से सुने। 70 साल की उम्मे अम्मारा मैदान जिहाद में देख रही है, अचानक हुजूर की तरफ लोग बढ़े और हुजूर को शहीद करने के इरादे से आगे बढ़े। जैसे ही वो आगे बढ़े हैं, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो चाहने वाली तलवार लेके हुजूर की हिफाजत में खड़ी हो गई। और कुफ्फार देख रहे हैं, बुज़दिल तो होते ही हैं काफिर, इन्होंने देखा यार ये तो औरत है, इसकी तरफ से ही घेरा तोड़ो। और उधर से ही वो घेरा तोड़ने के लिए जब गए, अल्लाहु अकबर, उम्मे अम्मारा के हाथ में तलवार थी, थे तो 70 साल की, मगर थी तो मुजाहिदों की मां। जैसे ही उसने तलवार मारी, औरत समझ के तलवार के वार को रोक के ऐसी तलवार मारी कि मियां बीच में से 2 कर दिए। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, काटती रही, यहां तक कि एक औरत ने 7 को ऐसा काटा कि उनकी लाशें तड़पने लगी। जब उस उम्मे अम्मारा की तलवार को देखा, कुफ्फार भागने लगे, कहने लगे हम मुसलमानों से लड़ नहीं सकते, जंग नहीं कर सकते। कहा क्यों? कि जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार में इतनी धार है, तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार दोनों हाथ उठा कहे या अली, या अली, या अली, या सिद्दीक, या सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक औरत, मैं ये औरतों का किरदार क्यों बयान कर रहा हूं, ताकि मर्दों को थोड़ा सा इनका जज्बा बेदार हो जाए। ये मर्द जो कि घुट्टी पिए लेटे हैं, सो रहे हैं आराम से, ये ऐसा नहीं। मैं औरतों के लिए नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब औरतों के ईमान का ये आलम है, तो उनके मर्दों के ईमान का आलम क्या होगा? बेशक। एक औरत दुआ कर रही है, जरा ध्यान देना। या अल्लाह, मेरे नबी जंग जीत जाएं, और उधर जंग हो रही है, उधर उसका बाप, उसका भाई, उसके बच्चे, उसका बेटा, उसका शौहर, ये सब जंग में हैं। और
दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ए भाई टोपे वाले, मैंने किसी को टोका नहीं, पहले आपको ही टोक रहा हूं। कहां जा रहे हो? अच्छा ठीक है। नहीं, मैं एक बात बताऊं आपको, मैं अगर कह दूं कि 1-1 लाख रुपया दूंगा, पूरी तकरीर सुन के जाना, मौतें हो जाएंगी, उठेंगे नहीं लोग जी। ये बहाना है, असल में बहाना है और कुछ नहीं है। हाँ, और ये आपको बताऊं, ये मैंने इस वजह से टोका कि आगे से किसी आदमी को भी जाना हो तो मैं तो 1 घंटा तकरीर कर चुका, कहो तो खत्म कर दूं। दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा? मैं थोड़ा आराम से बोल रहा हूं। अच्छा, हमारे यहाँ वो सोशल मीडिया पे तो मेरी तकरीर सुनते हैं तो नीचे कमेंट करते हैं, ये मौलाना इतने जोर से क्यों बोलते हैं? मैं कह लगा, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं या जो हमारी फील्ड है, जिस क्लाइमेट में हम तकरीर करते हैं, वहां हल्के बोलो तो कोई मानता ही नहीं है ना। अब तुम तो सोशल मीडिया पे सुनते हो, तुमको क्या पता कि ये कैसा रिक्वायरमेंट है यहाँ की। पब्लिक जब तक जोर से ना बोलो, वो बात सही को सही नहीं मानने के लिए तैयार है। यहां तो झूठ भी बोलने वाला हो तो जोर से बोलना चाहिए। हम तो अल्लाह का शुक्र है सच बोलते हैं, और अल्लाह का फजल है कि हुजूर की बात आती है तो जलाल आ ही जाता है ना। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं बात क्या कर रहा था आपके? बात ये कर रहा था, वो दुआ कर रही थी, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। और आपने क्या समझ लिया, ये जो आरएसएस के लोग हैं, ये जो सख्त किस्म के मुतशद्दिद और शिद्दत पसंद लोग हैं, इन्होंने एक नई चीज चलाई है। बोले साहब, हमने इतनी मुसलमान लड़कियां बदल ली, इतनी की घर वापसी करवा ली, इतनी लड़कियों के दीन बदल दिए, इतनी लड़कियों के दीन। मैं कहता हूं गारंटी के साथ, वो लड़कियां जो गई हैं उन पे अफसोस है, दिल में तकलीफ है, गम है कि मुसलमान नाम की थी, चली गई। मगर मेरा ईमान ये भी कहता है, वो नाम की थी, काम की नहीं थी। उन्होंने इस्लाम अपने घर से मिला था, मगर इस्लाम समझा नहीं था। वरना जो एक बार इस्लाम समझ ले, वो लड़की जान दे सकती है मगर ईमान नहीं दे सकती। लब्बैक, सलाम मोहब्बत के साथ, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, मोहब्बत के साथ, मोहब्बत के साथ, सब लोग। अरे माशाअल्लाह। अरे उसे पता ही नहीं इस्लाम क्या है। एक लड़की जींस की पैंट पहन रही थी आज से 12 साल पहले। मैंने उसके भाई से कहा, तेरी बहन 12 साल पहले ये जीन्स की पैंट पहन रही है, 10 साल की है, इसको रोक ले, इसको समझा ले। तो वो मुझसे नाराज हो गया, यार तुम अपना काम करो, मेरी बहन के बारे में क्या बात करते हो। और आज उसकी बहन किसी गैर मुस्लिम के घर में है। अल्लाह अकबर। मुझे अपनी बहन पे भरोसा है, अपनी बेटी पे भरोसा है। और पढ़ने जा रही है तो क्या हो गया, कॉलेज जा रही है, कोई नहीं देख रहा कहां जा रही है, कॉलेज क्या कर रही है। उम्र उसकी 22-23 साल, और शादी का उसकी जो फितरत है, उसका जो नेचर है, वो बार बार शादी का मुतालबा कर रहा है। और ये उसको पढ़ाए जा रहे हैं। ये किसने कहा है कि शादी के बाद पढ़ाई नहीं हो सकती? और ये किसने कहा है कि लड़कियां इतनी पढ़े कि वो इतनी आला डिग्रियां लेकर के आगे चली जाएं? मेरी बात याद रखना, यूरोप ने बड़ी बड़ी डिग्री वाली लड़कियां बनाई। और पढ़ो, कोई हम जाहिल वाहिल नहीं है, अल्लाह का शुक्र है किताबें पढ़ते हैं। और हमें यूरोप का भी पता है, हमें अमेरिका का भी पता है, हमें लंदन का भी पता है, हमें इंग्लैंड का भी पता है, वहां के शहरों में जो हो रहा है हमको वह भी पता है। वो कहते हैं कि जब से हमने औरतों को अपडेट किया है, वो ऑफिसों में नजर आ रही है, वो रेल के विभाग में नजर आ रही है, वो सारी जगह नजर आ रही है। मगर अब हमारे घरों से माएं खत्म हो गई, बहनें खत्म हो गई, बेटियां खत्म हो गई, हमारे मुआशरे से मोहब्बतें खत्म हो गई। ना बीवी मिलती है, ना बहन मिलती है, ना मां मिलती है। क्योंकि औरत की तकसीम आज से 20,000 साल पहले मर्द और औरत में यह मुआहिदा हो गया कि बाहर के सारे काम मर्द करेगा और घर के सारे काम औरत देखेगी। और फिर इसको मेरे नबी ने कहा, ऐ मेरे अली, तू बाहर का काम देखेगा, फातिमा अंदर का काम देखेगी। यह फितरत है। अब जब औरत बाहर निकलेगी तो उसके ऊपर जो सवाल आएगा उसको आप कभी समझ भी नहीं सकते हो। याद रखो, जो मेरे नबी का फरमान है वही अल्लाह का फैसला है।
बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, अच्छा पैगाम। अल्लाह 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 अल्लाह, बहुत उम्दा होगा, सुभान अल्लाह। अच्छा सुनो, और जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह 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 अकबर, या रसूलल्लाह, वाह। और तूने कहा इकबाल ने कल लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढी कौम ने फला की राह, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया जो औरत ये है वो ज्यादा कामयाब है, फरमाया मेरे नबी ने, अर्ज की या रसूलल्लाह, हुजूर ने फरमाया बेहतरीन औरत वो है, बेहतरीन औरत समझ लेना, बेहतरीन औरत वो है कि जब उसका मर्द घर में आए उसे देख के वो खुश हो जाए। यानी वो मेकअप करे, तैयारी करे, समझ में आ रही नहीं आ रही, मेकअप करे, तैयारी करे, मेकअप। अच्छा मेकअप का मैंने बड़ा डिक्शनरी में ढूंढा, इसका क्या उर्दू तर्जमा हो सकता है मेकअप, तो मैंने एक ही तर्जमा मिला मुझे उर्दू में, कमी पूरी करना, चेहरे को थोड़ा डेकोरेट करना, थोड़ा सा ठीक करना, थोड़ा सा। और ये जायज है नुक्ता नजर से इस्लाम के, सिर्फ अपने मर्द के लिए, कि वो ना भटके, वो ना जाए किसी बाजार में जिना की तरफ ना जाए, औरत अपने आदमी के लिए अपडेट रहे, जी बेशक, अपने आप को बनाए, सिंगार करे, ताकि उसका आदमी जब उस पर नजर पड़े तो उसका दिल ठंडा हो जाए। अब अजीब सी तो बीमारी यह है कि जिसने कपड़े ला के दिए, मेहनत करके कमा के दिए, उसको तो वही मैले कुचेले बगैर धुला हुआ मुंह दिखाया, और जिसने कोई मतलब नहीं, वो शादी में जब जा रही है तो अब वो जो लफंगे लुच्चे बेकार लड़के खड़े हैं शादियों में जीन्स पैंट वाले, वो उनको दिखा रही है संभल के, बन के, सजा के और अपने कपड़े बना के। अब ये दयूस भी साथ में ले जा रहा है। एक साहब बोले मेरी बीबी मुझसे बोली कैसी लग रही हूँ, शादी में जा रही थी। मैंने कहा मैं तो शाम भी घर होता हूँ, सुबह भी, जब चाहे पूछ लो कैसी लग रही हो। अब तो तुम 19 लड़कों से जाके पूछो जो तुम्हें देखेंगे कैसी लग रही हो, क्योंकि शरीफ आदमी तो नजर झुका लेगा तुम्हारी बेहयाई सूरत को देख के, तुम्हें तो बेकारी लोग देखेंगे, उनकी नजर पड़ेगी। मुझे बताओ औरत के लिए कितना बेहतरीन था कि वो अपने आदमी के लिए सजे। मेरे आका फरमाते हैं बेहतरीन औरत वो है कि जब आदमी की नजर उस पे पड़े तो उसका दिल खुश हो जाए। और मौला अली फरमाते हैं मेरी फातिमा वही थी, मैं कितना भी थक के आता था, नबी की बेटी मेरा ऐसे इस्तकबाल करती थी, मेरी सारी थकान दूर हो जाए। नारे तकबीर, नारे। अब या तो ये देख लो कि अम्मी भी चली गई, अब्बा भी चले गए, लड़का हवाले हो गया आया के, लड़का हवाले है उसके मोबाइल के। मैं इतनी बातों पे ज्यादा तबसरा नहीं कर सकता, इतनी बात जरूर कर रहा हूं। एक बेहतरीन जॉब है औरतों के लिए लोगों की नजर में, वो है एयर होस्टेस। ठीक है, वो होस्ट बन जाए, वो फ्लाइट में क्रू बन जाए, क्रू मेंबर। अच्छा सुनो, इसमें तवज्जो करो, उसमें क्या है ना, अच्छा ये आजादी कह रहे हैं, अंग्रेज लोग कह रहे हैं हमने आजाद कर दिया औरत को। क्या कर दिया बोलो? अच्छा थोड़ी देर के लिए जवाब देना और मेरी बहनों को भी समझा देना। आप बताना मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को, वो जो कहती है कि इस्लाम ने आजाद नहीं किया। दो आजादी बता रहा हूं, एक इस्लामी आजादी, एक अंग्रेजी आजादी, एक वेस्टर्न कल्चर की आजादी। लड़की उठी वक्त से पहले, आंखों में नींद है मगर फ्लाइट सुबह का है, अर्ली मॉर्निंग का है, उठी, उठने के बाद उसने मेकअप किया, किसके लिए कुछ नहीं पता, उसने अपने जिस्म को उतना ही खोलना है जितना कंपनी उसको कह रही है, उतने ही कपड़े पहनने हैं जितने, और उसको अपना बिल्कुल फिटिंग ठीक रखनी है, जिस्म को बिल्कुल मेंटेन रखना है, उसमें बिल्कुल भी कोई वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जरा गौर करें, इसने मेकअप किया, सोते से उठी, एयरपोर्ट पहुंची, पहले एयरपोर्ट पहुंचने के बाद इसने फिर फ्लाइट के अंदर गई, एक आदमी आया, उसे मुस्कुरा के देखा, दूसरा आया, उसे मुस्कुरा के देखा, तीसरा आया, उसे मुस्कुरा के देखा, चौथा आया, उसे मुस्कुरा के देखा, आइए वेलकम वेलकम वेलकम। उसके बाद उसमें गंदे भी हैं, घटिया भी हैं, बुरे भी हैं, कोई आवाज करा यहाँ आओ, आ गई। उसके बाद फिर उसने बैल बजाई, दूसरे के बाद गई, तीसरे के बाद गई, चौथे के बाद गई, और मियाँ पूरे दिन काम करते करते थक गई। शाम को फिर आई और शाम को आने के बाद फिर वो रात
रात को सो गई और सोने के बाद फिर वो सुबह को उठी और ना अपनी मर्जी से सो सकती है, ना अपनी मर्जी से खा सकती है, ना अपने एक मर्जी से कपड़े पहन सकती है। कपड़े वही पहनेगी जो उसकी कंपनी ने उससे कहे हैं। अब मुझे बताओ, एक औरत तो ये है और दूसरी वो है जो घर में बैठी है। उसका आदमी आया, आके बोला खाना बनाओ का, मेरा दिल नहीं कर रहा, होटल से लेकर आओ। बच्चा कह रहा है ये बनाओ का, आज मेरा दिल नहीं करता। तब ये ठीक नहीं है, लेटी है, जो चाहे वो पहन रही है, जो चाहे वो खा रही है, घर की मालकिन बनी बैठी है, बच्चों पे हुक्म चला रही है, शौहर पे हुक्म चला रही है। बताओ कौन आजाद है? जिसे मेरा नबी आजाद किया वो आजाद है, जिसे ये अंग्रेज आजाद कर रहे हैं वो आजाद। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हे बहुत उम्दा पैगाम, बहुत उम्दा पैगाम। बताओ कौन आजाद है आपकी नजर में? कौन आजाद है भाई? बताओ कौन सी लड़की आजाद है? अरे घर की मालकिन बनी, बेशक। जरा गौर तो करो, हुजूर ने कैसे आजाद किया? बेटी तो फिर बाप के लिए जन्नत, सुभान अल्लाह। बीबी बन के आई तो शौहर के लिए राहत। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीबी के लिए बेहतर है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद जब थोड़ी उम्र दराज हो गई तो मां बन गई। अब तो उसके बच्चे इसके गुलाम बना दिए इस्लाम ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। औरतों को समझ में नहीं आती ये बात। लोग कहते हैं कि फला लड़की चली गई, इसकी चली गई, नहीं जा सकती। मुसलमान लड़कियां नहीं नहीं नहीं, नहीं। होगी कोई किसी बदतरीन बाप की बदतरीन बेटी, किसी बेहया मां की बेहया बेटी जो गई है किसी गैर मुस्लिम के सामने और वो सोशल मीडिया पे इस्लाम का मजाक उड़ा रही है। मगर अभी दिल को ठंडा करने के लिए बहुत सी चीजें बाकी हैं। कौन कहता है कि रिश्ते तमाम टूट गए? अभी तो रिश्ते परवरदिगार बाकी है। पूरी दुनिया देख ले, इस्लाम न बदल सकता था, न बदला है। लोग कहते हैं कि इस्लाम छोड़ दिया मुसलमान लड़की ने। अरे तू इस्लाम की बात करता है, जा फलस्तीन में देख, उनकी लाशें बिछ गई, उन्होंने मस्जिद अक्सा नहीं छोड़ी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हक है, हक है। 7-10 बच्चे 7 साल से कम उम्र की बच्चे शहीद हो गए ऐसे करके लाशें। मैंने काबे में देखा था 2017 में जब फलस्तीन में जंग हो रही थी, तो उस वक्त में मैंने देखा था कि औरतें काबे को देख के और उसके उनके मर्द चीख चीख के रोते थे, रब्बे काबा रब्बे काबा रब्बे काबा। जब वो रोते थे तो उनके रोने से सारे लोग रो रहे थे, पूरा काबा, पूरा हरम, सबके दिलों को तकलीफ थी। मगर अब वो रोना भी खत्म हो गया। पहले सद्दाम की बातें लोग सुनते थे रेडियो पे तो मिल मिल के रोते थे। हमने देखा था हमारे पुराने बुजुर्ग बूढ़े जब सद्दाम की जंग की खबरें आती थीं तो चौराहे पे बैठ के रोते थे, मस्जिदों से निकल के रेडियो पे खबरें सुनते थे और सद्दाम के लिए दुआएं करते थे। अब किसी को कोई तकलीफ नहीं। कितने लोग बैठे बोलो, बैठे बैठे बोलो, बैठे बैठिए बैठिए। कोई नहीं उठेगा, बैठे सब लोग, बैठे रहिए सब लोग। नहीं कोई बात नहीं। दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? बहुत उम्दा, बहुत उम्दा हो जाता, बहुत उम्दा। बोलूं? नवाजिश। आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम। बहुत उम्दा पैगाम है, दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कम से कम इनकी आमद से जो बरकतें होंगी वो अपनी जगह है, मगर मेरी एकाग्रता भंग हो गई। जो मेरा रिदम बना हुआ था वो टूट गया। दुरूद शरीफ एक मर्तबा और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना। और सद्दाम के लिए दुआएं करते थे लोग जी। एक बार हाथों को उठाए, मोहब्बत के साथ कहे लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह।
बैठ जाइए, बैठ जाइए, बस 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 बस। मैं क्या अर्ज कर रहा था, मेरी तरफ देखें। मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि मेरे नबी ने फरमाया कि जब मदीने के हालात बिगड़े तो मेरे सहाबा तुम मुल्क शाम चले जाना। तो अर्ज की या रसूल अल्लाह, जब शाम के हालात खराब हो तो फरमाया फिर मेरी उम्मत के लिए दुआ करना, मेरी उम्मत पे वो सख्त दौर होगा। 7,000 बच्चे, 10,000 बच्चे, पूरी दुनिया की ह्यूमन राइट्स, पूरी दुनिया के सलामती के इदारे, पूरी दुनिया के दानिश्वर खामोश हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ये बात आज समझ लो, ये कल समझ लो। मुसलमान हैं, सही बता रहा हूँ, अगर जानवर भी कहीं मरे होते तो पूरी दुनिया अफसोस कर लेती, मगर मुसलमानों पर किसी को अफसोस करते देखा? वो अंग्रेज़ जो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगने के बाद जानवरों के लिए रोते हैं, क्या उनकी कोई आवाज़ आई कि उन्होंने 10,000 वो बच्चे जो दूध पी रहे थे अभी 7-7 साल के, 5-5 साल के, उनकी माएँ उनको उठा रही हैं, और जब उठा रही हैं तो किसी माँ के हाथ में सर आ रहा है, किसी के हाथ में। मैं उन माओं को सलाम भी करना चाहता हूँ कि जिनका शौहर की लाश पड़ी है, बच्चे को गोद में लेके कुरान की आयत पढ़ रही हैं, उन छोटे छोटे बच्चों को मैं सलाम करना चाहता हूँ। पूरी कौम फेसबुक 10 घंटे देखती है, 15 घंटे देखती है, पूरे पूरे दिन यूट्यूब इंस्टाग्राम देखते हैं, मगर कुरान आप तो नहीं पढ़ते। मगर वो फ़लस्तीनी जिनके पास मोबाइल नहीं है, वो फ़लस्तीनी जिनके घर उजड़ गए, वो फ़लस्तीनी जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जो एक एक ब्रेड पे 3-3 बच्चे भूखे हैं, वो तो आप तो नहीं पढ़ते, मगर वो बच्चे आज भी खंडरों पे बैठ के अल्लाह का कुरान की तिलावत कर रहे हैं, वो कुरान पढ़ रहे हैं। मगर मैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं सैयद हूं, अल्लाह का फजल है, मगर आज भी ये बात आपके दरमियान में कह रहा हूं। ये जो कहते हैं ना मुसलमान लड़की बदल दी, मुसलमान इधर चली गई, ये इस्लाम को समझी नहीं थी बेगैरत, न जाने कौन से 3rd क्लास कॉलेज में पढ़ के इसने अपना ईमान खराब कर लिया, न जाने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के इसने अपना ईमान खराब कर लिया। मुसलमान बदल सकता है? नहीं नहीं। और सुनो, मैं कहता हूं अगर उन लड़कियों में से एक का एक जूता मुझे मिल जाए, एक चप्पल मुझे मिल जाए, तो मैं मरते वक्त अपने वसीयत करके जाऊं कि मेरे सीने पर ये इस लड़की का एक जूता रख देना। किसका? जिसने ये कहा था हम रात को जब सोते हैं तो ऐसे नहीं सोते, बल्कि हम बुर्का ओढ़ के सोते हैं। किसी ने पूछा रात को बुर्का ओढ़ के कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हो? कहने लगे इस वजह से सोते हैं। उन औरतों ने बयान दिया कि जब 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 ऊपर से बम गिरते हैं तो सारा घर अमला बन जाता है, नीचे बैठ जाता है, ढह जाता है, अमले में मकान तब्दील हो जाते हैं, मलबा बन जाता है। हम ये सोच रहे हैं कि जब हमारे ऊपर बम गिरे और रात को हम सो रहे हो और जब सुबह को हमारी लाशें निकले तो हमारे जिस्मों पे पर्दा होना चाहिए, बुर्के होने चाहिए, बेपर्दा जमाने के सामने हमारी लाशें ना आ जाएं, बेपर्दा हमारी जमाने के सामने हमारी लाशें ना आ जाएं। पूछा गया क्यों? कि इस वजह से कि मरने के बाद नबी की बेटी को मुंह दिखाना है, सैयदा फातिमा ज़हरा को मुंह दिखाना है, उस नबी की बेटी को मुंह दिखाना है। मैं आज पूरी दुनिया के इंसाफ के इदारों से भी गुजारिश करता हूं और पूरी दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स की बातें करते उनसे भी पूछता हूं, क्या तुम्हारे दिलों में फिलिस्तीनियों के लिए दर्द है? नहीं नहीं, अगर जानवर भी इतने कहीं इकट्ठे मर गए होते तो लोगों ने तकलीफ का इजहार किया होता, मगर वो इतने लोग शहीद हुए हैं। अल्लाह अकबर, किसी को कोई अफसोस नहीं, मगर कोई अफसोस ना करो। मेरे नबी फरमाते मेरे उम्मती के पांव में कांटा लगता है तो मुझे तकलीफ होती है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मैं कहता हूं इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि मुसलमान यूं ही नहीं रहेंगे, अल्लाह इन पर फजल फरमाएगा, इस कौम पर रहम फरमाएगा अपना। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि वो औरत दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरे नबी जंग जीत जाए, ए मेरे रब, मेरे नबी जंग जीत जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और पीछे से एक औरत आई, कहने लगी हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अल्लाह और इस बर्रे सगीर ने, इस मुआशरे ने बहुत बुरा सलूक किया माँ बाप के साथ। ये माँ बाप को मरने के बाद मानते हैं, ये कब्रों पे जाके रोते हैं और इनके मरने के बाद लंबी लंबी फातिहा कराते हैं। जीते जी ये बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं, ये उससे बात करने के लिए तैयार नहीं। मैं कहता हूं बाप एक बार मर जाए, दुनिया में दोस्त मिल जाएंगे 1000, मगर बाप दूसरा कोई नहीं। बेशक। हाँ, एक लड़के के मैं सर पे साफा बांध रहा था, वो रो रहा था। मैंने पूछा आज तो आप आलिम बने हो, रो क्यों रहे हो? कहने लगे मेरे बाप ने बड़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया, वो दिल्ली में रिक्शा चलाता था, मैं जवान हो गया फिर भी उसने कहा बेटे तू हाफिज भी बन, आलिम भी बन, कारी भी बन,
कहते हैं कल उसका एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, आज मेरे सर पे साफा बंध रहा है। यानी पेड़ फल दे रहा था, रोने लगा। किसी ने कहा पेड़ आज तो पहला दिन है फसल का, आज रोता क्यों है? कहने लगा सब हैं मगर वो माली नहीं है जिसने मुझे अल्लाह गर्मी से बचाया, सर्दी से बचाया, अल्लाह। तूफान से बचाया, जिसने मेरी आबियारी की। मैं सोच रहा हूँ सब हैं मगर काश मेरा माली भी होता, एक फल खा लेता, एक फल। वो बेटा क्या कमाएगा, उसकी दौलत किस काम की कि जब बाप ने न देखी हो। मैं कहता हूँ अभी बाप के हाथ चूम के देखो, इतना मजा किसी भी पीर के हाथ चूमने में नहीं आता जितना बाप का हाथ चूमने में मजा आता है। अल्लाह यार अल्लाह। अपने बाप की खिदमत करो, जीते जी कभी सीने लगाओ बाप को, कभी एहसास कराओ कि हाँ हाँ तुम मेरे बाप हो। एक लड़का मेरे पास आया, लगा मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे बच्चे हैं। मैं कहा ईद वाले दिन तुम अब्बा से ईद मिल लेना। कहा लगा नहीं मिलते, गुस्सा करेंगे। मैंने कहा तुम्हें दुरूद भी पढ़ना है, वो समझा कोई अमल है। ईद के दिन गया, घर मेरे पास आया, कहने लगा अब्बा मान गए। मैंने कहा बड़ी जल्दी? कहने लगे हाँ मैं ईद वाले दिन गया, अब्बा ईद मिलूंगा, नहीं मिले। मैं कहा अब्बा ईद मिलूंगा, कहते मुझे भगा दिया, धक्के मार दिए। मगर मैं ताकतवर था, दूसरी बार चढ़ गया, फिर मिलना चाहा, नहीं। उसने तीसरी बार जब धक्का दिया मैंने जबरदस्ती पकड़ लिया, और जब बूढ़े बाप को मैंने बाहों में जकड़ा ना, और जब मैंने सीने से सीने लगा के उसके दुरूद पढ़ना शुरू किया, कहते मेरे जैसे सीना उसके सीने से लगाया ना, वो मोम की तरह पिघल के बच्चों की तरह रोने लगा। मैंने कहा अब्बा रोते क्यों हो? तुम्हें मैंने इतना रोते नहीं देखा। कहने लगा बेटे मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आज मिल गई, मैं तुझसे नाराज नहीं था, रूठा हुआ था। मेरे बेटे तूने मेरी बेइज्जती की थी। एक बात बताऊं, जब बाप, यही मेरा और आपका बाप, आप कहते हो आपकी जिंदगी पे कोई एहसान नहीं, वो देखो तुम्हें क्या पता, वो रात को देर से आता था, तू जब सो जाता था तो तुझे उठाता नहीं था, ऐसे तुझे चूम लिया करता था। वो जागता रहता था कि तेरी नींद खराब ना हो। वो धूपों में चला, वो धूपों में चला, वो बेसहारा बन के चला, उसने लोगों की गालियां खाई, उसने मजदूरियां की, तब तू इतना बड़ा बना। और जब बड़ा बाप जब बूढ़ा हो जाता है, सफेद दाढ़ी हो जाती है, और जब बेटा उससे कहता है तूने मेरे ऊपर कभी कोई एहसान नहीं किया, तो बाप उसी वक्त जीते जी मर जाता है। मैं कहता हूं बाप है, मैंने आज से 23 साल पहले अपने बाप को खोया था, मैं बता रहा हूं आपको, और आज अल्लाह की हर नेमत मुझे अल्लाह ने दी है। मेरी तकरीरें मैंने दुनिया के और मुल्कों में भी जाके तकरीर की, मगर मैं सोचता हूं कि यार क्या फ़ायदा, वो माली नहीं है, वो पेड़ लगाने वाला चला गया। काश के एक तकरीर मेरा बाप सुन लेता, एक बार सुन लेता यार, एक बार तो देख लेता जो उसने पौधा लगाया था वो कैसे अजीब अजीब रंग के फूल दे रहा है। बाप है तो उसकी कदर करो, मरने के बाद ठंडी मिट्टी से रोने का क्या फायदा। माँ है तो उसकी कदर करो, मोहब्बत करो। वो औरत, उससे कहा तेरा बाप शहीद हो गया, हुजूर जंग जीत गए, तेरे बाप के साथ तेरा भाई, तेरा बेटा, तेरा शौहर, 4 शहीद हुए। ओ यार उसका दिल पे क्या असर पड़ा होगा। एक मौत से इंसान जो डिप्रेशन में नहीं चला जाता, खामोश नहीं हो जाता। वो गई, इधर देखो, तवज्जो करो, मुसलमान का दावा करने वाले, मुसलमान होने का दावा करने वाले अपने आप को मेरी तरफ देखो और गौर करो और तवज्जो करो। इसे कहते हैं मुसलमान। जब वो निकली औरतें पीछे पीछे, क्या पता कौन से जनाजे पे जाएगी, क्या पता कब बाप के जनाजे को देखेगी या भाई के, मगर ना बाप के गई ना भाई के गई। और एक औरत तो थी, मगर उस जमाने की औरत थी, उधर गई जिधर मेरे नबी का ऊँटनी थी, पीछे जाके खड़ी हो गई। मेरे नबी ने उसको देखा, कहा तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा बेटा, तेरा भाई सब शहीद हो गए, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर की तरफ देख के अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है, आप सलामत हैं तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। या रसूल अल्लाह, जब बाप की मौत की खबर सुनी तो मैंने कहा नबी कैसे हैं। जब माँ की मौत की खबर सुनी तो मैंने पूछा, जब बाप के भाई की मौत की खबर सुनी तो मैंने कहा अब नबी कैसे हैं। मेरा दिल मानता नहीं था, आपको देख लिया है। आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, गैर की याद मेरे दिल से आपने आज अपने नबी को भुला दिया। भुलाओ, कोई मिलेगा नहीं दुनिया में, हुजूर को छोड़ के कुछ नहीं है। मेरे नबी से मोहब्बत करना छोड़ दिया। इंस्टाग्राम के लिए 3 घंटे है, स्क्रीन टाइम तेरे मोबाइल का 7 घंटे है, 6 घंटे है, और कहता है आशिक रसूल है। उसमें आधा घंटे भी तूने कुरान नहीं पढ़ा, उसी मोबाइल में कुरान भी था, उसी मोबाइल में नाते भी थी, मगर तूने सिर्फ स्टोरियां देखी। इंस्टाग्राम पे तेरी उंगलियां चलती गई और ऐसी चली कि फिर रुकी नहीं, और तू देखता चला गया। तूने बरहना लड़कियां देखी। तू क्या समझता है तेरे रब ने तुझे नहीं देखा? तेरा ईमान कहां गया? बचा मुझे, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं मेरे दोस्त,
मेरे अजीज, ये मैं आपसे बातें करना चाहता था और ये बात आपसे इस वजह से कर रहा हूं कि कल कयामत का दिन होगा, वो नबी भी होंगे जिनके हम सब उम्मती हैं और हम सब भी खड़े होंगे। वो कयामत का दिन वो सबके ऊपर आना है। वो अमीर को भी देखना है, मौत किसी को नहीं छोड़ेगी, न अमीर को छोड़ेगी, न गरीब को छोड़ेगी, न शहंशाह को छोड़ेगी, न फकीर को छोड़ेगी, न अव्वल दर्जे के शहरी को छोड़ेगी, न दोयम दर्जे के शहरी को छोड़ेगी, न किसी आलिम को छोड़ेगी, न किसी जाहिल को छोड़ेगी, न किसी बड़े इंसान को छोड़ेगी, न किसी छोटे इंसान को छोड़ेगी। आपकी मेरी औकात क्या है? आज अल्लाह को भूल जाने वालों, उमर फारूक आजम के मारी गई है, उमर फारूक आजम के मारा गया। कौन उमर? बात कर रहा हूं आपसे, अल्लाह अल्लाह। कौन उमर? ये हुकूमत का नाम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सुनो, अल्लाह अल्लाह आप अगर ज्यादा तादाद में हो अल्लाह और आपने कम लोगों पे जुल्म किया तो काय के हाकिम हो तुम जालिम हो। बेशक कमाल तब नहीं, कमाल तो तब है, कमाल तो तब है कि उमर फारूक आजम। अल्लाह अल्लाह हाय सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। बेशक और किसी एक तहसील एक जिले की बात नहीं कर रहा हूं। पॉलिटिक्स तो बहुत की लोगों ने, मगर उमर के पैरों के कदमों तक नहीं पहुंच सका आज तक। अल्लाह 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 अल्लाह। हक है हक है हक है हक है। 10 साल हुकूमत की है उमर ने। कितने साल बोलो? 10 साल। और 10 साल में 1060 शहर पता किए। अल्लाह अकबर। कितने अल्लाह बोलो? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 1060 शहर, 4000 मसाजिद तामीर करवाई। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दिन में 3 मस्जिदें बनती थी उनके दौरे हुकूमत में। हाँ 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 सुभान एक अल्लाह। करबटली कैसर बर्बाद कर दिया, हाँ 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 दूसरी करबटली किसरा बर्बाद कर दिया। कौन? उमर फारूक आजम। मेरे नबी ने फरमाया मेरा अल्लाह फख्र फरमा रहा है अरफात के मैदान में मेरे सहाबा पर, बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र फरमा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज मौत से नहीं डरते लोग, पढ़ लिख जाते हैं तो। मैंने अपने हाथों से कितनों को दफन किया है। हाँ सही बता रहा हूं। हाँ, बड़े बड़े अमीरों को दफन कर दिया, बड़े बड़े पॉलिटिशियन को दफन कर दिया इन हाथों ने, बड़े बड़े बिजनेसमैन को दफन कर दिया, दफन होते हुए देख लिया। और मैं भी एक दिन दफन हो जाऊंगा, मगर एक पैगाम दे रहा हूं, मेरे पास कितने लोगों के हवाले हैं, बड़े बड़े लोगों, मैं मरने में गया लोगों की मौत पे, मगर आज तक मैंने नहीं सुना ये आदमी बहुत बड़ा इंसान था, ये आदमी बहुत मालदार था, इसके पास बड़ी डिग्रियां थी, इसके पास बड़ा पैसा था। मरने के बाद कब्र पे खड़े होकर एक ही डिग्री सुनी, ये आदमी अच्छा था या बुरा था, ये आदमी नेक था या बुरा था, ये एक डिग्री सुनी है। तो मेरे भाई ऐसी मौत न मर कि जब तेरी जनाजा उठे तो सुन, तेरे रिश्तेदार इस वजह से आएंगे, तेरी रिश्तेदारी है। जब तेरा जनाजा उठे तेरे दोस्त इस वजह से आएंगे, दोस्ती है तेरी। सुन, तेरे घर वाले इस वजह से आएंगे, तेरे घर वाले हैं वो। मगर कुछ ऐसे भी लोग इकट्ठे कर ले कि वो तुझे कोई नहीं जानता हो, मगर एक अननोन आदमी, अनजान पर्सन तेरी जनाजे को कंधा दे, और जब उसकी आंखों में लोग आंसू देख के पूछें ये तो दोस्त है, ये रिश्तेदार है, तू कौन है, तो तू वो कह दे कि ये मेरा घर चलाता था, इसने मेरी बड़ी मदद की थी, इसने मेरे जनाजे में ऐसे लोग इकट्ठे करो, लोगों अपने ऐसे लोग इकट्ठे करो। उमर फारूक आजम आदि दुनिया का बादशाह है, जरा तवज्जो तो करो, जरा गौर तो करो। आला मारी गई, किसी चाकू मारा, और जब चाकू मारा, यार उमर की शहादत भी क्या शहादत है। उमर दुआ करते थे या अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता कर। और कैसी शहादत है, किसी की शहादत की गवाही करबला का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही बद्र का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही हुनैन का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही कोई मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही कोई मैदान देगा। मगर जब उमर की शहादत की बात आएगी तो मेरे नबी का मुसल्ला उमर की शहादत की गवाही देगा, मेरे नबी का मेंबर उमर की शहादत की गवाही देगा। तलवार मारी गई, और ये जब यहाँ पे वो मारा गया चाकू, खून, जब दूध आपने पिया, दूध आंतों से निकल गया, समझ गए। अपने बेटे से कहा मेरा सर जमीन पे रख दे, अब्दुल्ला ने रखा, ओए अब्दुल्ला मेरा सर जमीन पे रखे, नहीं रखा, सर जमीन पे रख दे बेटे, सर जमीन पे रख दिया। उमर है, कभी तुमने ऐसा किया, कभी आपने ऐसा किया, क्या कह रहे हैं मालूम है, सर जमीन पे रख दिया, नाक रगड़ी, नाक, ये अपनी पेशानी झुकाई, सर जमीन पे रख के बोले इधर खून निकला है, आंत फटी हुई है। क्या कह रहे हैं, ऐ अल्लाह, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है, मौत का वक्त है, आखिरी हिचकी है मालिक, अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह उमर बर्बाद हो जाएगा, उमर बर्बाद हो जाएगा। ऐसे रो रहे हैं। हजरत अली आ गए, कहने लगे यार उमर रोते क्यों हैं, मैंने नबी से सुना है तेरा महल जन्नत में है और वो भी सुर्ख रंग का है,
तेरा महल, वो भी तेरा महल बेहतरीन महल, तेरा महल है, तेरा सुर्ख रंग का महल है। अर्ज की ए अली, हज़रत अली ने कहा आप रोते क्यों हैं? तो आपने कहा ए अली आप गवाही दोगे? मैं भी गवाही दूंगा और मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। लोग कहते हैं मैं अली को मानता हूँ। क्या मानते हो अली को? नफरतें दिलों में भरे पड़े हो, भाइयों से सलाम नहीं करते, दोस्तों से। अली को मान, हज़रत अली की तलवार मारी गई, पीछे से मारी उसने तलवार, पूरा सर ये पूरा हल गया, यहाँ से काटा है पूरा अलग हो गया, ढलक गया सर। और क्या कह रहे हैं? सामने कातिल खड़ा है। हज़रत इमाम हसन को बुलाया, कहा ये पानी मुझे लेके आया शरबत, उसको पिला दे जिसने मेरे ऊपर हमला किया है कोई बेटा ऐसा कि एक आदमी तलवार खून में रंगे हुए खड़ा हो और वो बेटा कोई ऐसा है जो उस अपने बाप के कातिल को पानी पिला दे? है कोई? अरे भाग के कत्ल कर देगा, दौड़ के मार देगा। मगर वो हसन है। अगर अली बाप होने के मामले में लाजवाब है तो हसन बेटे होने के मामले में लाजवाब है। पानी लेकर के पहुंचे, बोले ले ये पी ले, मेरे बाप ने दिया है। उसने कहा मैं अली के हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। वो वापस आ गए। हज़रत अली ने कहा उसने जिसने मेरे ऊपर हमला किया उसने पानी पिया? कहा नहीं। आंखों में आंसू ला के रोने लगे। कहा ए हसन तुम गवाह रहना, अगर ये मेरे हाथ का पानी पीता तो मैं इसे माफ़ कर देता और कौसर का जाम भी पिला देता इसे। और तुम गवाह रहना कि मैं ये चाहता था कि मेरी वजह से मेरे आका का कोई उम्मती जहन्नम में न जाए, मगर इसने मुझसे सुलह नहीं की, इसने मुझसे सुलह नहीं की। तुम तो सबको जहन्नम में डालना चाहते हो। तुम तो अपनी बस सिर्फ अकेले, तुमने तो नफरतें फैला दी, तुमने तो सलाम दुआ बंद कर दिए। हम कहते हैं हम अली के मानने वाले, क्या अली के मानने वाले? जब हज़रत अली की तलवार मारी गई तो क्या कह रहे हैं? अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े, तौबा कर लो। अल्लाह 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 अल्लाह। ऐसे कब्र से पलटते हो यार, पलटे कब्र से। हुजूर फरमाते जब रख के कब्र में पलटे, वो कहता कहां छोड़ के जा रहे हो मुझे? मेरे दोस्तों, मैं शौकीन रोशनियों का, एक ऐसी अंधेरी कब्र है, ऊपर से तख्ते डाल दिए गए, ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। और तवज्जो गौर करना, तब मिट्टी डाल दी गई और ऊपर से फिर मिट्टी के बाद फिर बिल्कुल जो है वो ढक दी गई कब्र। अब वो कह रहा है मुर्दा कहां जा रहे हो मुझे छोड़ के? मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, कहाँ जा रहे हो? मेरे बेटो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा। ऐसा चीखता है। हुजूर फरमाते हैं उसकी आवाज़ अगर सुन ले, ये जो तकरीर कर रहा है ये भी कब्र में रह जाएगा एक दिन, ये जो सुन रहे हैं ये भी मरेंगे। अच्छा जो मौत से डर रहा है वो भी मरेगा, जो नहीं डर रहा है वो भी मरेगा। मगर हज़रत अली फरमाते हैं, मौला अली, कि जो मौत को कसरत से याद करेगा उसकी मौत आसान होके आएगी। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, अपने रब से कहो मालिक माफ़ कर दे, बड़ा ही करीम है वो, बड़ी रहमत करने वाला है। डरो अल्लाह से। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत है, तवज्जो करना, आखिरी बात है मेरी, ध्यान से सुनना। जीस की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन। जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज़ में है। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। ध्यान से सुनिएगा। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में आई है, एक आदमी के पास कह लगी मुझे कुछ चाहिए, मेरे बच्चे भूखे हैं। तो उसने कहा मैं औरतों को शौकीन हूँ, तुझे पसंद करता हूँ, तू रात को आ जाने का वादा कर, मैं तुझे कुछ दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, माफ करना। वापस चली गई। फिर आई, कहने लगी मेरे बच्चे भूख से गिर गए, बेहोश हो गए, और रहम कर कुछ दे दे, तू जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना, मैं रात को आ जाऊंगी। उसने कहा ठीक है। वो आ गई रात को, दिन में उसने खाना वाना खिलाया अपने बच्चों को, रात को आ गई। रात को बैठी थी, इसने इसके हाथ लगाया, वो तवज्जो करना, हाथ जब लगाने वाला था ना तो कांप गई, और कांप के इसके पसीने आ गए। इसने कहा क्यों रोती, क्यों ड्रामा करती है, पैसे नहीं मिले? कहा पैसे सब कुछ नहीं होते, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा मैं जब नमाज पढ़ती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं अपना जिना कर रही हूँ तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। तो मैं उससे कह रही हूँ मालिक, अगर मैं कमज़ोर ना होती और मेरे बच्चे बीमार ना होते और मेरे बच्चे भूखे ना होते और मैं माँ ना होती, तो रब हरगिज़ कभी हरगिज़ कभी हरगिज़ कभी मालिक ये बुरा काम न करती। मगर जब आ गई हूँ माफ़ कर देना, बच्चों की भूख की वजह से जिस्म बेचने आई, माफ़ कर देना। मगर वो भी कैसा करीम है, वो भी कैसा रहीम है। रोई तो वो, अल्लाह ने उसका दिल बदल दिया। किसका? वो जो सामने था ना, वो तो रोज लड़कियों को बुलाता था, हर रात नई लड़की चाहिए, मगर इसके रोने से इसका दिल बदला। जब मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ये पैसे ले। इस हालत में बदलना छोटी मोटी बात नहीं, ले पैसे ले। वो तो चली गई। ये सजदे में गिर के बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें खराब कर दी, मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं, मगर मेरे मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं।
ऐ अल्लाह मैं तेरा भागा हुआ मुजरिम हूँ, वापस आ गया हूँ, अपने आए हुए मुजरिम को कबूल कर ले। रो के सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, खोला, कौन का दरवाजा खोलने वाले से ने पूछा तुम कौन? तो सामने वाले ने कहा ये किसका घर है? कहा ये मेरा। तुम्हारा नाम? ये। कहा अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है, मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे कहा मूसा चेक करो, गलत एड्रेस पे आ गए। ये तो एक बदकार का घर है जिसने पूरी जिंदगी अय्याशियां की हैं, लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं। का कोई नेकी की? तो पूरी बात बताई। का रोया था तू? हाँ। कितना रोया था? का मेरा पूरा चेहरा भीग गया था। का मूसा ने कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है मेरे बंदे से कहना वो जो छुप छुप के रो रहा था ना, तो उसके आंसू अल्लाह ने कबूल कर लिए। लेकिन मूसा एक बार में बख्श दिया? कहा कि जिंदगी भर के गुनहगार को अल्लाह फरमाता है इंसान तू बस इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह तेरे माफ कर दूं। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कब तक दौड़ता फिरेगा? कब तक इधर उधर भागेगा? कब तक ये जिंदगी लग्जरी लाइफ जिएगा? ओ मेरे दोस्त, इधर देख, इधर मेरी तरफ देख, मैं तुझसे ही मुखातिब हूं मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे इस्लामी भाई, मैं आपसे ही मुखातिब हूं। पूछना चाहता हूं, बड़ी भाग दौड़ कर ली, ये बताओ कभी दिलों को सुकून हुआ? नहीं हुआ ना। नोट कमाए, पैसे कमाए, शोहरतें, इधर देखो, कभी मुसल्ला संभाल के देखो, दिलों को सुकून। अच्छा सही बताना, मेरी बातों से दिल को सुकून किस किस आदमी को पहुंचा? जरा हाथ उठा के बताएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा ये मैंने कोई अपनी तारीफ के लिए हाथ नहीं उठवाए, मैं ये बता रहा हूँ आपको, दुनिया की किसी बात में सुकून नहीं रखा। अल्लाह ने भूख रखी तो खाने में उसका जो है वो मुतमईन हो जाता है इंसान खाने से, मगर अल्लाह ने इत्मीनान जो रखा है वो अपने जिक्र में रखा है। सुभान अल्लाह। हाथ बेशक। उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन गड़ा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नीचे हाथ कर लो, नीचे हाथ कर लो। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में जरा वो सुन्नत रसूल के लिए खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। सिर्फ सुन्नत रखाने वाले खड़े हो भाई, सोच समझ के आए। हाँ, क्योंकि दाढ़ी रखाना वाजिब है, दाढ़ी मुंडाना हराम है। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। सुभान अल्लाह, कायनात की सबसे खूबसूरत हस्ती के चेहरे पर दाढ़ी। सुभान अल्लाह। बाहर खड़े रहो, जो दाढ़ी रखाने वाले हैं यहां आ जाएं, इधर इस तरफ आ जाएं। सिर्फ वो नौजवान जो आज से कभी दाढ़ी ना मुड़ाए, ना किसी के कहने पर, ना अम्मी के कहने पर, ना अब्बा के कहने पर, आ जाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आ जाएं, आ जाएं। सुभान अल्लाह। 100 शहीदों का सवाब है, 100 शहीदों का सवाब है। मेरे ताजु शरिया फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, हाय 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 हाय। जिंदगी है नबी की नबी के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16। माशाल्लाह काफी होगा। हाथ ऊपर कर लो, मेरे साथ कहो, दाढ़ी रखाने वाले मेरे साथ को इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाअल्लाह, है ना। बैठ जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। जरा दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। अपने दोनों हाथ इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। इंशाअल्लाह, अपनी बहन बेटी को नमाज के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आपको अल्लाह और सब्र से काम लेंगे। काहे से काम लेंगे? सबसे जल्दबाजी नहीं करेंगे और उम्मीद रखेंगे अल्लाह सब फजल करेगा। मैंने आपको जो चीज़ें ख़ास तौर से बताई वो फिर एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ। सजदे करना सीखो, और सजदे भी खाली वाले नहीं, आंसुओं वाले सजदे। अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लाइए। मैंने जो बयान किया माशाअल्लाह काफ़ी देर हो गई मुझे। अच्छा ठीक है, 10 मिनट और बोल देता हूँ। माशाअल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने दामाने शफात में छुपाए रखना, हाय हाय
अल्लाह 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 अल्लाह। अपने दामाने, पढ़े मेरे साथ पढ़े, अपने दामाने शफात में छुपा, रखना अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपने दामाने शफात में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। हाय है मेरे साथ पढ़ो, मेरे सरकार बनाए रखना। आप लोग भी पढ़िए, मेरे सरकार हाथ बनाए रखना। और आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई। अल्लाह 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 अल्लाह। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कैफियत है। अल्लाह 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 अल्लाह। हाय हाय हाय। जब हुजूर याद आए ना तो फिर तो वो औरत क्या कह रही थी, हुजूर आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। दुनिया में दो हस्तियां जिनसे मोहब्बत करनी चाहिए, एक अल्लाह है, उसका रसूल है। बेशक बेशक। आपको सबके मजनू मिलेंगे मगर अल्लाह रसूल का मजनू एक भी नहीं मिलेगा। हाँ, एक आदमी चेक कर रहा था मजनू कितने तरीके के होते हैं। मजनू नहीं समझते, नहीं समझते मजनू। तो वो एक अस्पताल में गया तो एक आदमी बंद था, उसके सलाखों के पीछे बंदा था, वो अपना सर मारा था, लैला 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 लैला। क्या हुआ? कहने लगे लिखना है साहब। क्यों पागल हुआ है? कहने लगा लैला नहीं मिली ना तो पागल हो गया। अच्छा, अगला भी केस ऐसे ही था, वो भी लैला लैला कर रहा था। कहा साहब ये बताइए ये भी सेम केस है? का नहीं, डिफरेंट है, दोनों अलग है, तजाद है। का क्या हुआ? कहा साहब उसको लैला नहीं मिली तो पागल हो गया, इसको लैला मिल गई है तो लैला ने इसको पागल कर दिया। मैं कहता हूं ऐसी मोहब्बत क्यों करते हो? मिले तो पागल, न मिले तो पागल। मोहब्बत उससे करो, न मिले तो वैस करनी, और मिल जाए तो बिलाल हबशी। अल्लाह 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 है। बहुत उम्दा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हक है हक है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप याद आए तो फिर याद न आए कोई, गैर की याद मेरे दिल से भुलाए। पूरा मजमा आवाज से पढ़े, मेरे सरकार मेरी लाज बचा, और आपकी याद से आबाद है दिल मेरा हुजूर। आपकी याद से आबाद है दिल मेरा हुजूर। बंदा परवर मेरी हस्ती को बनाए रखना। आए हाय सुभान अल्लाह। मेरे सरकार रखना। और उनके हो जाओ हर एक चीज उन्हीं से मांगो। अल्लाह 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 अल्लाह। उनके हो जाओ हर एक चीज उन्हीं से मांगो। अपने दामन में ना एहसान पराए रखना, मेरे सरकार। बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाय 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 हे रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और जब सवाने पे खुर्शीद कयामत होगा, जब सवाने पे खुर्शीद कयामत होगा, अपनी
जुल्फों के गुनहगार पे ये रखना अल्लाह 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 अपनी जुल्फों के अल्लाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ये रखना मेरे सरकार मेरी लाज बचा। ये रखना अल्लाह के नाम। दुआ किया करो कि अल्लाह किसी की रुसवाई ना हो, अपनी बात बनी रहे। बेहतरीन इंसान वो है जो ईमान के साथ दुनिया से आके ईमान के साथ दुनिया से चला गया। किसी की लड़की पर किसी की बहन पर बुरी नजर न डालो। मुल्ला रूम कहते हैं, तवज्जो करना मेरी बात, मुल्ला रूम कहते हैं एक आदमी चूड़ियों का कारोबारी था, यानी चूड़ी बनाता था। तो उसने एक बेटा भी पाल लिया, उसको कोई औलाद नहीं थी, मतलब लड़की थी, उसके लड़का नहीं था। तो उसने लड़का एक गोद ले लिया। लड़का जवान हो गया, वो एक दिन अपने घर आया तो अपनी बीबी से उसने कहा दरवाजा खोलो। तो उसने कहा दरवाजा नहीं खोलूंगी, पहले बताओ कौन सा गुनाह करके आया। उसने कहा गुनाह नहीं करके आया। कहा सही बता वरना दरवाजा नहीं खोलना। कहा लगे बताऊं कहां। कहे कि लड़की को मैं चूड़ी पहना रहा था, तवज्जो करना, तो उसका हाथ मेरे हाथ में आया तो मुझे उसका हाथ अच्छा लगने लगा। कहा फिर? कहा लगा फिर तवज्जो करना, गौर करना जरा मेरी बात पर। एक लड़का इंस्टाग्राम चला रहा था, देख रहा था रील किसी लड़की की। देखते देखते लड़कियों को वो बरहना, नीम बरहना, आधे जिस्म पे जो बेहयाग बैठी हैं, इंस्टाग्राम के अंदर जो फाहिशा बैठी हैं और जो तवाइफे बैठी हैं, उनको देख रहा था। देखते देखते अचानक उसकी सगी बहन की वीडियो गर्दिश करने लगी स्क्रीन पर। वो अपनी माँ के पास पहुंचा, मेरी बहन ये काम करती है। उतनी ही गंदी थी जितनी वो देख रहा था। तो उसने कहा मैं तो जाहिल औरत हूं, मुझे तो नहीं पता, अपनी बहन से पूछ लो। जब गया तो जाके अपनी बहन को डांटने लगा, तू ये खराब काम करती है। बोले पीछे हट, तू जितना छुप के करता है मैं भी इतना छुप के बनाती हूं। आप क्या समझते हो? आप ही करते हो? सुने, तवज्जो करें, अपनी बहनों से दोस्ती करें, वो बाहर दोस्त ढूंढने नहीं जाएंगी फिर। जी बेशक। तवज्जो है मेरी बात पे? नहीं, ये दोस्ती जो ढूंढ रहे हो ना फेसबुक पर इधर उधर और स्कैम का शिकार हो रहे हो, फिर बर्बाद भी हो रहे हो अननोन लड़कियों से। और लड़की की आईडी वो बस चाहे कोई भी हो उसके अंदर, भैंस निकले बंदर निकले, कोई लड़की की आईडी होनी चाहिए। माशाल्लाह मैं इन्हीं की वजह से तकरीर कर रहा था लंबी। बैठे आराम से, तवज्जो है मेरी तरफ? इधर देखें, मोहम्मद अली फैजी साहब आ गए, सुभान अल्लाह बोलो। बैठे आराम से भाई, दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? हाँ, तो वो लड़कियों से दोस्ती लगाने वालों सुनो, अपनी बहनों से दोस्ती करो, वो बाहर दोस्त नहीं ढूंढेंगी फिर। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता जो होता है दोस्ती का, वो बहन भाई का रिश्ता होता है। वो बहन जितनी अच्छी दोस्त होती है, और सुनो, दोस्त जो होते हैं बदलते रहते हैं मगर बहन मरते दम तक बदलती नहीं। दुनिया की बेहतरीन दोस्त बहन का नाम ज़ैनब है, जिसने अपने भाई से करबला में ऐसी दोस्ती की सब कुछ। अल्लाह 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 हक है, बहुत उम्दा है। अब वो अपने घर पहुंचा, तवज्जो करना, तवज्जो करना, अपने घर पहुंचा, बीबी से कहने लगा, वो लड़की का हाथ पकड़ा था तो मुझे याद आया कि अल्लाह देख रहा है, फिर मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। कहा जब मैंने तुम्हें इसी वजह से पूछा था तुझसे, मैंने जिसे माँ बन के पाला ना, बेटा बना के, उसने आज मेरा गलत तरीके से हाथ पकड़ लिया था। मैं समझ गई कि मेरे आदमी ने किसी की इज्जत पे हाथ डाला है, जो आज उसकी इज्जत पे उसके बेटे ने हाथ डाल दिया। अल्लाह अल्लाह। मुंह बोले बेटे ने। वो रोने लगा, कहने लगा मेरी बेटी मेरी बहन की हिफाजत करना या अल्लाह, मैं तौबा करता हूं। है आखिरी बार पढ़ लो। मेरे सरकार मेरी बात बना, ये रखना, आपकी याद से आबाद है दिल मेरा हुजूर, बंदा परवर मेरी हस्ती को बनाए रखना मेरे सरकार। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब, ला इलाहा, पूरा मजमा ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये आस्थाना सलामत रहे, आप लोग सलामत रहें, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे। मेरी कोई गलती हो गई हो, खिदमत करने में कमी रह गई है तो माफ़ कर देना। मैं वैसे बोलना उलना जानता नहीं, आपने सुन लिया, मुझ में हमारी मेहरबानी कर दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, बार बार मदीना शरीफ दिखाए, बार बार मदीना दिखाए, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, बरकत। इन लड़कों ने दाढ़ी की नीयत की, अल्लाह उन्हें इस्तिकामत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम।